हेलो फ्रेंड्स, हम लोग सैंपल पेपर कर रहे हैं और सैंपल पेपर में हमने 4 मार्क का क्वेश्चन सॉल्व किया था। आज हम लोग 6 मार्क का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन 23 का, यहाँ पर अपना ऑप्शन और का आता है। तो यहाँ पर आप या तो ये वाला क्वेश्चन कर सकते हो या तो ये वाला कर सकते हो। हम लोग दोनों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि हम लोग का नॉलेज क्लियर होगा और कंसेप्ट क्लियर होगा, और साथ ही साथ किस तरीके से एग्जाम में करना है वो भी हम लोग को जानकारी मिलेगा। तो सबसे पहले 23 का बिट नंबर ए, मुरारी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 80,000 इक्विटी शेयर्स। तो मुरारी लिमिटेड नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक कंपनी है जो कि इशू किया था 80,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, यानी 80,000 इंटू 10, अगला को 8 लाख रुपए चाहिए था एट ए प्रीमियम ऑफ 4 पर शेयर, यानी 10 का माल 4 रुपए एक्स्ट्रा में दिया, यानी कि 14 रुपए में इसने दिया। ठीक है, तो इशू प्राइस हो गया 14 रुपीज। द अमाउंट वॉज पेबल एज फॉलोज, ये जो अमाउंट पर शेयर है इसको किस तरीके से मांगा गया। 5 रुपया ऑन एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन में अगला मांगा 5 रुपया, एंड 9 रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट, और अलॉटमेंट मांगा 9 रुपया। तो 9 प्लस 5 14 रुपया, यानी कि ये तो 5 रुपया एप्लीकेशन है, अगर ये 9 में प्रीमियम 4 रुपया जुड़ा हुआ है तो ये हो गया 5 + 4 दैट इज 9। तो अलॉटमेंट में 5 रुपया कैपिटल का मांगा, 4 रुपया प्रीमियम का मांगा। आगे, एप्लीकेशन वे रिसीव फॉर 1,40,000 शेयर। लो जी, आपने बुलाया था 80,000 लोग को, लोग आ गए 1,40,000, तो ये केस हो गया ओवर सब्सक्रिप्शन का। अब जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो यहाँ पर जो 60,000 लोग एक्स्ट्रा हैं, या तो इनका पैसा रिफंड हो जाएगा, या तो इनका पैसा एडजस्ट कर देंगे, या तो कुछ लोगों का रिफंड होगा, कुछ लोगों का एडजस्ट होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। एंड अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रो राटा बेसिस टू ऑल द एप्लीकेंट्स। लो जी, तो आपने पूरा प्रोराटा में सबको कर दिया, तो ये केस नंबर 2 बन गया प्रोराटा। यहां पर आपको जो भी एक्स्ट्रा पैसा मिला है 60,000 का, वो पैसा को आपको एडजस्ट करना पड़ेगा अलॉटमेंट में। ठीक है, आगे, मनी ओवर पेड ऑन एप्लीकेशन वाज यूटिलाइज्ड टुवर्ड्स सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट, और जो भी एक्स्ट्रा पैसा मिला है वो सीधा सीधा अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे। द अलॉटमेंट मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड, अलॉटमेंट का भी पैसा मिल गया, एक्सेप्ट फ्रॉम समीर, एक समीर नाम का बंदा था, उससे नहीं मिला। Who has applied for 1400 शेयर, तो समीर ने अप्लाई किया था 1400 शेयर। तो अब हम लोग को अप्लाइड दिया हुआ है, हम लोग को ओवर सब्सक्रिप्शन में अलॉटेड निकालना पड़ेगा। तो अगर अप्लाइड था 1,40,000 तो अलॉटेड था 80,000, तो समीर अगर अप्लाइड किया 1400 तो अलॉटेड होगा 800 शेयर। अब यहां पर हम लोग को इसका एक वर्किंग नोट कॉल्स इन एरियर का बनाना पड़ेगा, जो कि ओवर सब्सक्रिप्शन में बनता है। तो टोटल हम लोग को 2 वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, एक जहां पर हम लोग को जो एक्स्ट्रा पैसा मिला उसका एडजस्टमेंट को शो करना पड़ेगा, और एक यहां पर ये जो पैसा नहीं मिला इसका भी हम लोग को वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। ही शेयर्स वेयर फॉरफिटेड, और इसका शेयर को हमने फॉरफिट कर लिया क्योंकि इसने पूरा पैसा दिया नहीं है, इसने अलॉटमेंट का पैसा देने से मना कर दिया। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ मुरारी लिमिटेड, आपको मुरारी लिमिटेड का बुक्स में जर्नल एंट्री मानना है। टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन, ओपन कॉल्स इन एरियर अकाउंट वेयर एवर रिक्वायर्ड। तो भैया यहाँ पर आपको जर्नल एंट्री पूछ रहा है और बोल रहा है जहां जहां पर आपको लगता है कॉल्स इन एरियर खुलना चाहिए वहां पर आप अकाउंट खोलिए। तो हम लोग भी जब रियल लाइफ में पढ़ाते हैं हम लोग बोलते हैं कॉल सीनियर अकाउंट खोलिए, तो हम लोग उसको खोल के ही बनाते हैं। तो यहाँ पर अपने को ज्यादा अच्छा है कि क्वेश्चन में साफ साफ लिख दिया है कि आप कॉल सीनियर खोल सकते हो। अब हम लोग को ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को पहले हम लोग को एक रफ आइडिया लेना है क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है। तो रफ आइडिया के लिए हम लोग सबसे पहले लिखे 23 का बिट नंबर ए। तो 23 का बिट नंबर ए, जब भी रफ आइडिया लेना होता है हम लोग सबसे पहले लिखते हैं एप्लीकेशन क्या रेट है, अलॉटमेंट क्या रेट है, कॉल क्या रेट है। तो ये क्वेश्चन में सिर्फ एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दिया हुआ है। एप्लीकेशन है 5, अलॉटमेंट है 9 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो 9 अगर प्रीमियम 4 रुपए जोड़ के, तो ये एप्लीकेशन को मैं लिखा 5 और अलॉटमेंट में लिखा है 9 4 रुपए जोड़ के, तो ये बच गया 5 + 4, तो टोटल 10 का चीज था, 4 रुपया प्रीमियम में दिए यानी 14 रुपए में इशू किए। ये हो गया पूरा कहानी। ठीक है, अब यहां पर लिखे अप्लाइड, यहां पर लिखे अलॉटेड कि कितने लोगों ने अप्लाई किया था, कितने लोगों को अलॉट किया गया। तो यहां पर हमने इशू किया था 80,000 शेयर, तो हम लोग जो 80,000 किए थे इसको हम लोग अलॉटेड में लिखते हैं कि 80,000 हम लोग अलॉट कर सकते हैं। पर जब हम लोग आगे गए तो यहां लिखा है एप्लीकेशन वे रिसीव फॉर 1,40,000 शेयर, तो अप्लाइड लोग आए थे ज्यादा 1,40,000 शेयर, तो 1,40,000 लोग आए, हमने 80,000 शेयर दिया है, और यहां पर केस बोल दिया कि ये प्रोराटा का केस है, तो यहां पर बगल में अपन लिख दिया प्रोराटा। यानी हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन का एक शॉर्टकट बना रहे हैं, और शॉर्टकट ये है कि एप्लीकेशन है 5, अलॉटमेंट है 9 इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी कि 4 रुपए जुड़ा हुआ है, तो 5 + 4, तो हमने यहां बना दिया 5 + 4।
फिर हम लोग बोले कि हम लोग कितना बुलाए थे, जो हम लोग बुलाए थे 80,000, उसको हम लोग अलॉटेड में लिखेंगे, और जितने लोग आए थे तो 1,40,000 लोग आए थे, उसको हम लोग अप्लाइड में लिखेंगे। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं 60,000 लोग ज्यादा आए थे, ये प्रोराटा केस है। अब इसमें एक बंदा था जिसका नाम था समीर, तो हम लोग यहाँ पर लिखे समीर। समीर जिसका क्वेश्चन में लिख रहा है कि वो अप्लाई किया था 1400 शेयर, 1400 शेयर, तो अप्लाइड अगर 1400 था तो अलॉटेड निकल जाएगा 800। ऑब्वियस सा बात है, इसको आप एक्स ले लेना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, इसको इससे इसको इससे, तो एक्स इक्वल्स टू 80,000 इंटू 1400 डिवाइड बाई 1,40,000, तो ये 800 ही आएगा। तो समीर जिसने अप्लाई किया था 1400 शेयर, जिसको हम लोग अलॉट किए थे 800 शेयर, हैज नॉट पेड अलॉटमेंट मनी, और उसका शेयर फॉरफिट हो गया। तो हम लोग यहाँ लिखे अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया और उसका शेयर को फॉरफिट कर लिया। तो जैसे ही हमने ये लिखा, अब मेरा ये क्वेश्चन का पूरा सारांश बन गया। तो क्वेश्चन का सारांश बनाने से क्या होता है, आपको अब क्वेश्चन देखने का दरकार नहीं है, क्वेश्चन में जितना मटेरियल दिया था वो मटेरियल को मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि यार एक कंपनी का फेस वैल्यू था शेयर का 10 रुपया, 4 रुपये प्रीमियम में दिया, 14 रुपये में दिया, एप्लीकेशन है 5, अलॉटमेंट है 5 + 4, अप्लाई लोग किए थे 1,40,000, हम लोग अलॉट किए थे 80,000, ये प्रोराटा केस हो गया। समीर नाम का बंदा था जिसने अप्लाई किया था 1400 शेयर, जिसमें उसको अलॉट किया गया था 800 शेयर, उसने हम लोग को अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया और उसके बाद उसका शेयर को फॉरफिट कर लिया। तो ये है पूरा कंसेप्ट। तो हमने अब ये कंसेप्ट को समझ लिया है, अब बस हमको इसको बैठ के जर्नल एंट्री में फ्रेम करना है। तो हम लोग को सबसे पहले लिखना है किसका बुक्स से बना रहा है, तो यहाँ लिखा है इन द बुक्स ऑफ मुरारी लिमिटेड। तो पहला लाइन इन द बुक्स ऑफ, ये अपना आंसर एग्जाम का होगा, मुरारी लिमिटेड। तो मुरारी लिमिटेड का हम लोग बैठ के जर्नल एंट्री मार रहे हैं, तो जर्नल एंट्रीज, हम लोग जर्नल एंट्रीज मार रहे हैं। अब जर्नल एंट्रीज मारने के लिए हम लोग को फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, तो मैंने एक फॉर्मेट बनाया, आप भी फॉर्मेट बना लीजिएगा। तो 5 कॉलम का अपना फॉर्मेट बन गया जर्नल का। पहला कॉलम डेट, अब यहाँ पर अपन डेट देखना चाहते हैं, तो डेट कुछ दिया नहीं है, अगर डेट नहीं दिया है तो अपने वो डेट को खाली लिख के छोड़ देना है, ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। दूसरा हो गया पार्टिकुलर्स, तीसरा हो गया अपना LF, फोर्थ हो गया अपना डेबिट, फिफ्थ हो गया अपना क्रेडिट। तो ये 5 कॉलम का अपना फॉर्मेट हो गया, डेट, पार्टिकुलर्स, LF, डेबिट, क्रेडिट। अब हम लोग को देखना है कि हम लोग के पास जब पहली बार लोग आए तो कितने लोग आए, तो हमारे पास 1,40,000 लोग आए, उन्होंने कितना रुपए करके दिया, एप्लीकेशन 5 रुपए करके दिया। एप्लीकेशन पहले होता है रिसीव, तो पहला एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। मेरे पास लोग आए, उन्होंने मुझे एप्लीकेशन का पैसा दिया, जो कि मेरे पास 1,40,000 लोग आए, उन्होंने 5 रुपया करते हुए मेरे को 7 लाख रुपया दिया। तो ये मेरा पहला एंट्री हो गया कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, बीइंग मनी रिसीव। तो हम लोग को 7 लाख रुपया मिला। अब ये जो एप्लीकेशन का पैसा है ये हम लोग ट्रांसफर करते हैं, तो ट्रांसफर करते समय मैं लिखूंगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, मेरे पास एप्लीकेशन का पैसा आया, ठीक है, 7 लाख रुपया। ये 7 लाख कौन सा है, यही जो अपने को पहला एंट्री में मिला है 7 लाख रुपया। कैसे आया ये, 1,40,000 लोग 5 रुपया करके दिए, तो मेरे पास तो 7 लाख रुपया आया। लेकिन मैंने कितना आदमी बुलाया था, तो मैंने बुलाया था मात्र 80,000 आदमी को। तो जो मैं बुलाया था उसको मैं शेयर कैपिटल में डालता हूं, तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट मैंने बुलाया था 80,000 आदमी को 5 रुपया करते हुए 4 लाख रुपया। यानी मैंने मांगा था 4 लाख रुपया, पर लोगों ने पैसा दे दिया 7 लाख रुपया। तो कहीं ना कहीं मेरे को 3 लाख रुपया एक्स्ट्रा मिल गया है। अब ये जो मेरे को 3 लाख रुपया एक्स्ट्रा मिल गया है, ये क्वेश्चन बोल रहा है ये पैसा को एडजस्ट करिए, एडजस्ट को बोलते हैं प्रोराटा। तो अब मेरे को ये एडजस्टमेंट करने के लिए एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर नेक्स्ट पेज में वर्किंग नोट बना रहा हूं। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट। तो मैं ये बता रहा हूं कि मैं कितना अमाउंट अलॉटमेंट में एडजस्ट करूंगा। तो कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट, मैं यहाँ पर लिखा एप्लीकेशन है मेरा 5, अलॉटमेंट है मेरा 5 + 4 9। अब मैं यहाँ पर लिखा अप्लाइड मेरा था 1,40,000 और अलॉटेड मेरा था 80,000। यानी कि जो प्रोराटा केस है ये वाला, ये प्रोराटा केस को मैं वर्किंग नोट में ले गया कि इनका मेरे को मसला को सॉल्व करना है।
हमने 80,000 लोग को बुलाया था, लोग मेरे पास 1,40,000 लोग आ गए, तो कहीं ना कहीं 60,000 लोग ज्यादा आ गए, तब उनका पैसा को मैं एडजस्ट करना चाहता हूं, इसके लिए मैं वर्किंग नोट बना रहा हूं। अब जब भी ये वर्किंग नोट बनता है, सबसे पहला लाइन होगा एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव। तो हमारे पास कितना एक्सेस एप्लीकेशन का पैसा मिला, तो हमारे पास जो लोग आए वो एक्स्ट्रा कितने लोग आए, 60,000 लोग आए, तो 60,000 इंटू 5 यानी मेरे को एक्सेस मिला 3 लाख रुपया। ऑब्वियस सा बात है, आप यहां पर भी फर्क देखो, आपको 7 लाख मिला था, मिलना चाहिए था 4 लाख, तो 3 लाख रुपया कहीं ना कहीं हम लोग को ज्यादा मिला हुआ है, और यही लाइन को मैंने यहां लिखा कि मेरे को 3 लाख रुपया ज्यादा मिला है। अब ये जो 3 लाख ज्यादा मिला है, क्या मैं वापस कर दूंगा? द आंसर इज नो। मैं इनका पैसा को एडजस्ट करूंगा, कहां पर? अलॉटमेंट में। तो सेकंड लाइन होगा अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। हम लोग अलॉटमेंट का पैसा मांगने जाएंगे, किनके पास? क्या 1,40,000 के पास, कि 80,000 के पास, कि जो एक्स्ट्रा है 60,000 उनके पास? तो भैया सीधा सीधा हम लोग 80,000 के पास जाएंगे, जिनको हमने शेयर को अलॉट किया है, अलॉट किया है। तो 80,000 आदमी से अलॉटमेंट का क्या रेट है? अलॉटमेंट का है 5 + 4 9 रुपीज, तो 9 रुपया करके मिलेगा, यानी 7,20,000 मिलेगा। तो अगला ने हमको सिर्फ 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा दिया है, पर अलॉटमेंट का वो हमको 7,20,000 देगा, सो होल 3 लाख। तो जो पूरा 3 लाख रुपए है इज एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट, तो वो पैसा को मैं अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दूंगा। तो भैया फिर से बोलिए, अरे एकदम सिंपल लॉजिक है। हम लोग को 80,000 आदमी से 5 रुपया करते हुए 4 लाख रुपया मिलना था, 80,000 से 9 करते हुए हम लोग को मिलना था 7,20,000 रुपया, ये अपने को मिलना था। पर लोग आ गए 1,40,000 और उन्होंने 5 रुपया करते हुए 7 लाख रुपया यहाँ दे दिया। तो अगर उन्होंने 7 लाख दे दिया तो ये जो एक्स्ट्रा 3 लाख है वो यहाँ एडजस्ट हो जाएगा, यानी ये 3 लाख रुपया मेरा अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएगा। ये है शॉर्टकट, ये है बेसिक आइडिया। बस इसको दिखाने के लिए हमने ऐसा बना दिया कि हमारे पास 60,000 आदमी 5 रुपया करते हुए 3 लाख रुपया एक्स्ट्रा दिए। अगर हम अलॉटमेंट का 80,000 से 9 रुपया मांगे तो 7,20,000 मिलेगा, तो 3 लाख तो कम ही है, 7,20,000 से कम ही मिला है, तो पूरा 3 लाख का 3 लाख अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएगा। और यहां पर भी वही कहानी है, 80,000 से 5 करके मिलना चाहिए था, तो मिलना चाहिए था 4 लाख, 80,000 से 9 मिलना चाहिए था, मिलना था 7,20,000, पर हम लोग के पास 1,40,000 लोग 5 रुपया करते हुए 7 लाख दे दिए, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर 3 लाख रुपया मेरे को एक्स्ट्रा मिला है, तो ये 3 लाख रुपया मेरा अलॉटमेंट में एडजस्ट होगा। ये है पूरा लॉजिक। तो गए यहाँ पर लिखे टू शेयर अलॉटमेंट, मेरे पास अलॉटमेंट का एक्स्ट्रा पैसा जो वर्किंग नोट 1 में मिला वो मेरा हो गया अपना 3 लाख रुपया। और जैसे ही मैंने ये 3 लाख लिखा, अब मेरा काम है कि डेबिट और क्रेडिट को मैच कराना, तो 7 लाख, यहाँ पर भी 7 लाख, तो सही है, बीइंग अमाउंट ट्रांसफर। तो ये जो एक्स्ट्रा पैसा है अब मैं इसको ट्रांसफर कर दिया, तो ये मेरा अमाउंट ट्रांसफर हो गया। और जैसे ही मैंने ट्रांसफर किया, अब मेरे को ये 1,40,000 से लेने नहीं है, अब मैं अलॉटमेंट का 80,000 आदमी से पैसा मांगने जाऊंगा। तो ये जो वर्किंग नोट है इसको जरूर से बनाइएगा, ठीक है, ये तो रफ है, इसको जरूर से एग्जाम में बनाइएगा, आपको बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा। अब मैं 80,000 से अलॉटमेंट का 5 + 4 9 रुपीज मांगने जाऊंगा, तो थर्ड एंट्री मेरा बनेगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। शेयर अलॉटमेंट का पैसा मेरे को मिलेगा 80,000 आदमी से 9 रुपया करते हुए 7,20,000 रुपया, जो कि मेरे को मिलना चाहिए। टू शेयर कैपिटल, मेरे ऊपर जो कर्जा रहेगा वो कर्जा रहेगा 80,000 इंटू 5, क्योंकि हम लोग यहाँ पर जो भी वैल्यू दिखाते हैं वो प्रीमियम हटा के दिखाते हैं, तो बिना प्रीमियम का 5 था, प्रीमियम मिला के 9 था, तो 5 रुपया करते हुए 4 लाख रुपया मेरे को इसका मिलना चाहिए। टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, तो हम लोग को प्रीमियम का पैसा मिला 80,000 आदमी से 4 रुपया करके जो ड्यू है, तो मेरे को 3,20,000 प्रीमियम का मिलना चाहिए। तो प्रीमियम का मेरे को मिलना चाहिए 3,20,000, कैपिटल का मिलना चाहिए मेरे को 4 लाख, दोनों मिला के मेरे को मिलना चाहिए 7,20,000। तो मेरा अलॉटमेंट में जो पैसा ड्यू है वो 7,20,000 ड्यू है, बीइंग अमाउंट ड्यू, क्योंकि ये अमाउंट ड्यू है। अब मिलना चाहिए मेरे को 7,20,000, क्या मेरे को ऑलरेडी कुछ मिल चुका है? जी हाँ भैया, 3 लाख रुपया मिल चुका है। तो 7,20,000 में अगर 3 लाख मिल चुका है तो अब मेरे को 4,20,000 रुपया मिलेगा। पर क्वेश्चन क्या बोला? क्वेश्चन बोला भाई समीर नाम का एक बंदा है जिसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, तो अगर उसने पैसा नहीं दिया तो यहाँ पर कॉल्स इन एरियर आता है। तो अपना फोर्थ एंट्री बनेगा बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, क्योंकि जब भी पैसा नहीं मिलता वो नुकसान है, नुकसान डेबिट होगा। टू शेयर, ठीक है, अलॉटमेंट अकाउंट, तो हम लोग अलॉटमेंट का पैसा मांगने गए, उसमें हम लोग कुछ पैसा नहीं मिला, तो अलॉटमेंट का हमको कितना मिलना चाहिए?
हमको मिलना चाहिए था थर्ड एंट्री में 7,20,000, हमको ऑलरेडी मिल चुका है ऊपर में 3 लाख, तो हमको अब मिलना चाहिए था 4,20,000। तो 2 शेयर अलॉटमेंट में तो सीधा सीधा 4,20,000 लिख दीजिएगा। यहां पर भी देखिए 7,20,000 में अगर 3 लाख कट गया तो 4,20,000 होना चाहिए, यहाँ पर भी 7,20,000 में अगर 3 लाख काट लिए तो 4,20,000 होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हम लोग को 4,20,000 मिलना चाहिए था। लेकिन इसमें समीर नाम का एक बंदा है जिसने हम लोग का अप्लाई किया था 1,400 शेयर, उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। तो अब मेरे को वर्किंग नोट नंबर 2 बनाना पड़ेगा, ठीक है, और लिखना पड़ेगा कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। तो अमाउंट जो हम लोग को नहीं मिला किसमें, अलॉटमेंट में, उसका बैठ के हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो जो पैसा हमको नहीं मिला उसका हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो हम लोग लिखे एप्लीकेशन 5, अलॉटमेंट लिखे 5+4, यहाँ लिखे अप्लाइड, यहाँ लिखे अलॉटेड। अप्लाइड में लिखे 1,40,000, अलॉटेड में लिखे 80,000, ठीक है। अब समीर का क्वेश्चन में अप्लाइड कितना था, समीर अप्लाई किया था 1,400 शेयर, तो समीर का बैठ के हमको बनाना है। तो 1,400 शेयर, तो ये हो जाएगा अपना x में अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो x इक्वल्स टू, ठीक है, 80,000 इंटू 1,400 डिवाइड बाई 1,40,000, जो कि अपना हो जाएगा 800 शेयर। तो इसका 800 शेयर है। अब जब भी हम लोग कॉल सिनेरियो का वर्किंग नोट बनाते हैं, इट इज जस्ट द ऑपोजिट ऑफ जो हम लोग को एक्सेस पैसा मिला था। तो ऑपोजिट में सबसे पहला लाइन जो शुरू होगा वो होगा समीर तुमको 800 शेयर का पैसा देना पड़ेगा। तो पहला लाइन होगा अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, तुम हम लोग को अलॉटमेंट का पैसा देगा। 800 शेयर का 9 रुपया करते हुए 7,200 रुपया देगा। तो समीर चलो हमारा 7,200 रुपया दीजिए, क्योंकि तुमने 800 शेयर हमसे लिया था, 800 शेयर का 9 रुपया करते हुए 7,200। तो समीर बोलेगा ठीक है मैंने 800 शेयर लिया था, पर मैंने अप्लाई किया था 1,400 शेयर, तो मैंने कहीं ना कहीं 600 शेयर का एक्स्ट्रा पैसा दिया था। तो सेकेंड लाइन लेस एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, समीर से हम लोग को एक्सेस एप्लीकेशन पैसा मिल चुका था। कितना शेयर का, अगला अप्लाई किया था 1,400 शेयर, हमने उसको दिया था 800 शेयर, तो पक्का 600 शेयर का उसने एप्लीकेशन का 5 रुपया करते हुए 3,000 रुपया मेरे को दिया था। जो कि देखो टोटल अगर अपन देखें तो 3 लाख मेरे को मिला था, 7,20,000 जो था अलॉटमेंट में, उसमें अगर अपन देखें 3 लाख मिल चुका था। तो यहाँ पर समीर वही बोल रहा है हमको देना था 7,200, पर हम 600 शेयर का 5 रुपया करते 3,000 ऑलरेडी दे चुके हैं। तो अमाउंट नॉट रिसीव, अमाउंट नॉट रिसीव जो हमको नहीं मिला वो नहीं मिला 4,200। ये हो गया अपना सेकेंड वर्किंग नोट। तो हम लोग को समीर से जो पैसा नहीं मिला वो 7,200 नहीं, वो 4,200 हुआ। तो जब भी प्रोराटा आता है हम लोग को कॉल सिनेरियो का वर्किंग नोट बनाना पड़ता है। हम लोग सीधा सीधा 800 इंटू 9 7,200 नहीं कर सकते हैं, क्योंकि किसी ने हमको एक्स्ट्रा पैसा दिया और एक्स्ट्रा पैसा को हमको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये 4,200 को हम लोग यहाँ से उठाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे। अब 4,20,000 में 4,200 हम लोग को नहीं मिला, तो जो मिला वो मिला 4,15,800। तो हम लोग को जो पैसा मिला वो मिला 4,15,800, 4,200 नहीं मिला, टोटल मिलना था 4,20,000। बीइंग अमाउंट रिसीव, जितना हम लोग को पैसा मिला। और अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि इसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, इसका शेयर को हम लोग फोरफिट कर रहे हैं, फोरफिट। तो फोरफिट में अब हम लोग को ये देखना है क्या हमने शेयर फोरफिट किया, जी हाँ। क्या हमने पूरा 10 का 10 मांगा था, जी हाँ हमने पूरा 10 का 10 मांगा था। क्या प्रीमियम अलॉटमेंट में था, जी हाँ। क्या प्रीमियम नहीं मिला, नहीं मिला। तो अब प्रीमियम नहीं मिला तो प्रीमियम डेबिट होगा। तो सबसे पहले प्रीमियम को देखिएगा, प्रीमियम मिला कि नहीं मिला। अगर प्रीमियम मिल जाता है तो इग्नोर करेंगे, और नहीं मिलता तो प्रीमियम डेबिट होगा। तो अब मेरा एंट्री बनेगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, अपना सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। तो ये अपना जर्नल एंट्री बनेगा। अब बस मेरे को इसका वैल्यू निकालना है, और यहां पर नरेशन हो बीइंग शेयर फॉरफिटेड। अब वैल्यू अगर आप निकालना सीख गए तो आपका फॉरफीचर जो है वो आपका क्लियर है। तो हम लोग को ये देखना है कि हमने कितना शेयर फॉरफिट किया। क्या हमने पूरा 80,000 शेयर फॉरफिट किया, द आंसर इज नो। हमने समीर का वो जो 800 शेयर उसको दिया था वो फॉरफिट किया। अब क्या हमने पूरा 10 का 10 मांगा है, जी हाँ। तो हम लोग लिखे शेयर कैपिटल में 800 शेयर इंटू अपना 10,
8,000 रुपया हम लोग को कैपिटल का पैसा नहीं मिला, मतलब जो मिला, जो मेरा कर्जा कम हो रहा है, नहीं मिला तो एरियर बोलते हैं। तो जो अमाउंट जो हम लोग का कैपिटल में ड्यू था, क्योंकि प्रीमियम नहीं मिला, क्योंकि अलॉटमेंट में प्रीमियम है, तो 800 इंटू 4 3200 रुपया नहीं मिला। ठीक है, प्रीमियम नहीं मिला तो प्रीमियम नुकसान है, नुकसान डेबिट हो जाएगा। टू कॉल्स इन एरियर, एरियर में हम लोग निकाल चुके हैं, 4200 रुपया नहीं मिला, तो 8000 प्लस 3200 11200 रुपया मांगने गए। 11200 में अगर अपन देखें 4200 नहीं मिला, तो जो मिला वो 7000 रुपया मिला। ये अपना आंसर है कि शेयर फॉरफिटेड में 7000 होगा। अब एक बच्चा बोलेगा कि भैया यहाँ 7000 कैसे आया? अरे ये आदमी को हमने 800 शेयर दिया था, नो डाउट, पर इसने अप्लाई तो 1400 शेयर किया था, और 1400 शेयर का इसने 5 रुपया करते हुए 7000 रुपया दे दिया। ओहो, यानी यहां पर फॉरफिटेड में भैया 7000 कैसे आया? अरे इसने अप्लाई किया था 800 शेयर, लेकिन क्योंकि इसको हम लोग, ठीक है, इसने अलॉट हुआ था 800 शेयर, क्योंकि इसने अप्लाई किया था 1400 शेयर, तो क्योंकि इसने 1400 शेयर का 5 रुपया करते हुए पैसा दिया हुआ है, तो हमको इससे 7000 रुपया ऑलरेडी मिल चुका है, 7000 रुपया मिल चुका है। तो मिलना चाहिए था 11200, इसमें हम लोग को 7000 रुपया जो है अल्टीमेटली अगर अपन देखें तो वो मिल चुका है, तो 4200 नहीं मिला। तो ये है पूरा क्रक्स, ये है पूरा क्रक्स। तो शेयर्स चैप्टर का सबसे बड़ा खासियत क्या होता है कि इसमें आपको कंसेप्ट चाहिए, और अल्टीमेटली अगर आप देखो ये जर्नल एंट्री जो है, ये जो शेयर्स के क्वेश्चंस होते हैं, ये सब एग्जाम में ज्यादातर गिरते हैं। तो बेसिकली जर्नल एंट्री में हम लोग को इंस्टीट्यूट घुमाता है, और अगर हम लोग का जर्नल क्लियर है, हमारा कंसेप्ट क्लियर है, तो हम लोग को पूरा 6 में से 6 मिलेगा। तो ये है शेयर्स का आंसर। ये आंसर को आप कम से कम 1 से 2 बार करिए, तो आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आएगा कि किस तरीके से हुआ है। और साथ ही साथ वर्किंग नोट भी जरूर से बनाइएगा। पहला वर्किंग नोट हमेशा हम लोग बनाते हैं, वो बनाते हैं प्रोराटा का, और सेकंड वर्किंग नोट हम लोग बनाते हैं कितना पैसा हम लोग को नहीं मिला। तो इस तरीके से हम लोग बैठ के अपना वर्किंग नोट बनाते हैं। तो ये अपना एक क्वेश्चन था शेयर का, जो कि एग्जाम में 6 मार्क का गिरता है, और बस इसका अगर आप कंसेप्ट क्लियर कर लोगे तो आपको पूरा 6 में से 6 मिलेगा। ठीक है, तो ये था अपना पार्ट ए, हमने पार्ट बिट ए नंबर कर लिया 23 का। चलिए चलते हैं 23 का बिट नंबर बी। काव्या लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 30,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 2। तो इसका एक रफ नोट बना लेते हैं भाई। इसका रफ नोट यही है बिट बी का, कि इसने इशू किया था, इनवाइट किया था 30,000। ठीक है, फेस वैल्यू है 10, फेस वैल्यू है 10, और प्रीमियम है 2 रुपया, यानी कि 12 में इशू किया था। ठीक है, चलते हैं आगे। ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 7 पर शेयर, तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट जोड़ के दिया हुआ 7 रुपया। तो भैया एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 7 रुपया। अब आगे लिखा है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो प्रीमियम हम लोग का इस बार कॉल में, तो यहाँ पर ये जो है ये 7 रुपया हो गया, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अगर 5 रुपया है इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो ये 2 रुपया हुआ, तो ये 3 हुआ, तो 3 + 2 5, यानी चीज जो है वो 10 का है, 2 रुपया प्रीमियम में दे रहे हैं, तो भैया अपना 12 रुपये में इशू किया जा रहा है। तो ये 10 का चीज 12 में इशू किए। ठीक है, आगे एप्लीकेशन वे रिसीव फॉर 33,000 शेयर्स, हमने 30,000 लोगों को बुलाया, लोग आ गए 33,000, तो ये केस हो गया ओवर सब्सक्रिप्शन। एप्लीकेशन फॉर 3,000 शेयर्स वे रिजेक्टेड एंड द मनी वे रिटर्न टू द एप्लीकेंट्स। एप्लीकेशन फॉर 30,000 शेयर्स वे एक्सेप्टेड इन फुल, लो जी, तो यहाँ पर 3,000 को रिजेक्ट कर दिया। तो ज्यादा इजी क्वेश्चन है ये, तो हम लोग लिखे अप्लाइड और हम लोग लिखे अलॉटेड। अगर 30,000 को पूरा 30,000 दिए, तो ये टॉपिक बन गया अपना फुल सब्सक्रिप्शन। तो यहाँ पर हम लोग को वर्किंग नोट बनाने का दरकार नहीं है, क्योंकि हम लोग को ज्यादा पैसा नहीं मिला, और वो जो 3,000 लोग ज्यादा आए उनका तो पैसा रिफंड कर दिए हैं। तो अगर रिफंड कर दिए तो वर्किंग नोट बिल्कुल भी नहीं बनेगा। तो 33,000 लोग आए, हमने बुलाया था 30,000 को, 3,000 को हम लोग रिफंड कर दिए। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। द एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी वाज ड्यूली रिसीव, हम लोग को एप्लीकेशन अलॉटमेंट का पैसा मिल गया। द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वाज मेड, और फर्स्ट और फाइनल कॉल का पैसा मांगे, एंड द मनी वाज रिसीव्ड एक्सेप्ट फ्रॉम ए शेयर होल्डर, तो सबसे पैसा मिल गया एक्सेप्ट एक जन से जिसके पास 500 शेयर था। तो भैया एक जन के पास 500 शेयर था, उसने मेरे को फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दिया। तो ये तो वही लॉजिक हो गया कि ये भैया, क्योंकि यहाँ पर फुल सब्सक्रिप्शन है, तो उसने अप्लाई भी 500 किया होगा, अलॉटेड भी 500 है, तो कोई लफड़ा नहीं है। ठीक है, हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड, ऑल द शेयर्स वर रीइश्यूड। तो अब इसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दिया, इसका शेयर फॉरफिट हो गया, और फॉरफिट के बाद अपन इसको रीइश्यू किए। ठीक है, किस में रीइश्यू किए? अपन इसको रीइश्यू किए कारतक को एज फुल्ली पेड, फुल्ली पेड मतलब 10 का चीज 8 में। ओहो, तो अपन 10 का माल 8 में रीइश्यू किए। ओहो,
चलो ठीक है, तो 10 का माल 8 में किए, 2 रुपया नुकसान हुआ। आगे, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द अबव ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ काव्या लिमिटेड, ओपन कॉल्स इन एरियर अकाउंट वेयर एवर रिक्वायर्ड। तो हम लोग तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट खोलते हैं, तो अब हम लोग को काव्या लिमिटेड में बनाना है। तो ये क्वेश्चन तो ज्यादा इजी है, इसमें लोग क्या किया है, फुल सब्सक्रिप्शन कहानी दे दिया है, ओवर सब्सक्रिप्शन का जो एक्स्ट्रा पैसा वो रिफंड करने बोल दिया है, और फिर हम लोग को यहाँ पर कॉल्स इन एरियर देके फॉरफिट करके री इशू करके पूरा कहानी डाल दिया है। तो अपन क्या करते हैं, अपन पहले एक पेज का पूरा फॉर्मेट बनाते हैं, ठीक है, ये अपना पार्ट बी का आंसर है। तो इन द बुक्स ऑफ काव्या लिमिटेड, तो काव्या लिमिटेड का बुक्स बन रहा है जर्नल एंट्री। हम लोग क्या बना रहे हैं, जर्नल एंट्री बना रहे हैं। अब फॉर्मेट पूरा एक पेज का मैं यहां पर बना दे रहा हूं, तो इसी में मेरा जो आंसर है वो आ जाएगा। सबसे पहला अपना वर्ड हो गया डेट, दूसरा वर्ड हो गया पार्टिकुलर्स, तीसरा वर्ड हो गया अपना एलएफ, फोर्थ हो गया डेबिट, फिफ्थ हो गया क्रेडिट। अब बस हम लोग को एंट्री मारना है, अगर हम लोग एंट्री मारना सीख गए तो अपना काम खत्म है। तो जब मैंने ये नोट्स बनाया, अब मैं इसको ध्यान से देखूंगा। मेरे पास कितने लोग आए, मेरे पास 33,000 लोग आए, उन्होंने मेरे को एप्लीकेशन का कितना रुपया दिया, तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट का 7 रुपया दिया, तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट जुड़ा हुआ है, तो 33,000 इंटू 7। तो मैं अपना पहला एंट्री मारा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। तो अब मैं एप्लीकेशन और अलॉटमेंट को जोड़ के लिखता हूं, क्योंकि दोनों का जोड़ के मिला है। तो 33,000 व्यक्ति ने 7 रुपया करके मेरे को पैसा दिया, तो 33 इंटू 7, 7 3 जा 21, दो हाथ में 7 3 जा 21, 2,31,000 रुपीज मेरे को मिला। तो मेरे को 2,31,000 रुपया एप्लीकेशन का मिला, क्योंकि मैंने तो भले 30,000 लोगों को बुलाया था, पर मेरे पास 33,000 लोग आ गए, तो 33,000 लोग 7 रुपया करते हुए मेरे को 2,31,000 दे दिए। तो इसका नरेशन बना बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट। तो मेरे को अब एप्लीकेशन का एंड अलॉटमेंट मनी रिसिप्ट, एप्लीकेशन अलॉटमेंट का पैसा मिला, ठीक है। अब ये पैसा को हम लोग ट्रांसफर करेंगे, तो जब ट्रांसफर किए तो शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। हम लोग के पास कितना लोग आए थे, तो 33,000 लोग आए थे, 7 रुपया करते हुए उन्होंने मेरे को 2,31,000 दिया था। तो ये तो अपना सीधा सीधा कहानी है कि हम लोग को 2,31,000 मिला था, लेकिन हमने कितना को बुलाया था, तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट हमने बुलाया था। अगर अपन देखें तो अपन लोग बुलाए थे 30,000 आदमी को, तो 30,000 इंटू 7, तो हम लोग को मिलना चाहिए था 30,000 इंटू 7, यानी कि 2,10,000 रुपया। तो कहीं ना कहीं मेरे को ज्यादा पैसा मिला है। किन से ज्यादा मिला है, ये 3,000 आदमी से ज्यादा मिला है, और ये 3,000 को हम लोग क्या कर रहे हैं, रिफंड कर रहे हैं। तो इसका क्या वर्किंग नोट बनाएंगे, नहीं भैया, यहाँ पर सीधा सीधा टू बैंक हम लोग ये 3,000 को 7 रुपया करके 21,000 रुपया वापस कर देंगे। तो हम लोग को 2,10,000 रुपया मिलना चाहिए था, 21,000 हम लोग वापस कर दिए, कुल मिला के 2,31,000 रुपया मिला हुआ है। तो ये अपना नरेशन बना बीइंग अमाउंट ट्रांसफर, बीइंग अमाउंट ट्रांसफर। तो अब हमने 2 एंट्री मारा, पहला हम लोग को मिला 33,000 लोगों से, मिलना चाहिए था 30,000 लोग से, तो 3,000 को हम लोग रिफंड कर दिए। एक बार रिफंड कर दिए तो अब हम लोग को ये 33 से कोई लेन देन नहीं है, अब हम लोग को ये 30,000 से लेन देन है। अब ये 30,000 आदमी से हम लोग कॉल का पैसा मांगने जाएंगे, 3 रुपया कैपिटल में होगा, 2 रुपया प्रीमियम में होगा, टोटल 5 रुपया मांगेंगे। तो अपन थर्ड एंट्री मारे, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो अब ये एंट्री हो गया, क्योंकि प्रीमियम जो है, प्रीमियम अपना कॉल में, तो हम लोग कितना आदमी से पैसा मांगेंगे, 30,000 से। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 30,000 से 5 रुपया करते हुए हम लोग को 1.5 लाख रुपया मिलेगा। कैपिटल में अगर अपन देखें तो 30,000 से हम लोग को 3 रुपया करते हुए 90,000 रुपया मिलना चाहिए, और प्रीमियम में अगर अपन देखें तो 30,000 से प्रीमियम 2 रुपया है, यानी कि 60,000 मिलना चाहिए। और ये अपना नरेशन होगा बीइंग अमाउंट ड्यू, हम लोग का अमाउंट ड्यू है। भैया ये पॉइंट को समझाइए, अरे मेरा भाई हम लोग को एप्लीकेशन अलॉटमेंट में 7 मिल गया है, तो 10 में अगर 7 मिल गया तो नियम से मिलना चाहिए 3 रुपया, जो कि कैपिटल में मिलना चाहिए, 2 रुपया प्रीमियम का, कुल मिला के 5 रुपया मिलना चाहिए।
कितना आदमी से? 30,000 आदमी से। तो 30,000 आदमी से हम लोग को 5 और मिलना चाहिए, यानी कि 1.5 लाख मिलना चाहिए, जबकि कैपिटल का होना चाहिए 30,000 इंटू 3 यानी 90,000, और सिक्योरिटी प्रीमियम का होना चाहिए 30,000 इंटू 2 60,000। अब क्या सब ने पैसा दिया? नहीं भैया, ये 500 आदमी ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। तो चलो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। अगर 30,000 में 500 लोग नहीं दिए तो दिए 29,500, तो 29,500 आदमी 5 रुपया करके दिए। कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, क्योंकि जब मेरे को पैसा नहीं मिलता है वो पैसा मेरा एरियर में जाता है, तो यहां पर आएगा 500 इंटू 5, ये मेरे को नहीं मिला। टू अपना शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, मैंने 30,000 से 5 रुपया मांगा था, तो 30,000 से 5 करते हुए मैंने 1.5 लाख रुपया मांगा था। इसमें मेरे को 500 इंटू 5 2500 रुपया नहीं मिला, तो मेरे को जो मिला वो मिला 1,47,500। ओहो, तो ये तो एकदम सिंपल है। तो 1.5 लाख में अगर 2500 रुपया मेरे को नहीं मिला तो मेरे को मिला 1,47,500। बीइंग कॉल मनी रिसीव, बीइंग कॉल मनी रिसीव। तो यार 30,000 आदमी ने, 500 आदमी ने नौटंकी कर दिया, तो 29,500 ने पूरा पैसा दे दिया। अब ये 500 आदमी जिसने नौटंकी किया, इसका शेयर को हम लोग क्या कर रहे हैं? फोरफिट कर रहे हैं। क्या इसमें प्रीमियम था? जी हाँ, प्रीमियम था। क्या प्रीमियम मिला? नहीं मिला। फर्स्ट कॉल नहीं मिला मतलब प्रीमियम नहीं मिला। तो फोरफीचर एंट्री में जब प्रीमियम नहीं मिलता, प्रीमियम होता है डेबिट। ये हम लोग फोरफीचर में सीखते हैं कि जब भी फोरफीट करते हैं और उसमें अगर प्रीमियम नहीं मिलता तो प्रीमियम होता है डेबिट। तो इसका एंट्री होगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट, टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। तो ये तो अपना जनरल एंट्री हो गया जो कि फोरफीचर का होता है। फोरफीचर में हमको ध्यान देना पड़ता है कि प्रीमियम मिला कि नहीं मिला। अगर प्रीमियम नहीं मिलता, प्रीमियम डेबिट होता है, तो हमने प्रीमियम को डेबिट कर दिया। बीइंग शेयर फॉरफिटेड, क्या हमने पूरा 30,000 का 30,000 शेयर फॉरफिट किया? नहीं भैया, हमने तो, अगर आप देखो तो हमने तो मात्र ये 500 शेयर फॉरफिट किया, क्योंकि ये 500 शेयर का पैसा नहीं मिला। तो 500 शेयर में क्या हमने पूरा कॉल का पैसा मांगा था? जी हाँ, पूरा मांगा था। तो शेयर कैपिटल में आएगा 500 इंटू 10 यानी कि 5,000 रुपया पूरा मांगे थे। प्रीमियम कितना था? 500 इंटू 2 1,000 रुपया प्रीमियम का था। हम लोग को कितना नहीं मिला? हम लोग को नहीं मिला। 500 आदमी कॉल का 5 रुपया करते हुए 2500 नहीं दिया, तो इसमें प्रीमियम जुड़ा हुआ है। और जो मिल गया वो बाकी पैसा मिल गया। 500 इंटू अपना 7 करेंगे, अपना 6,000 में 2500 जाएगा, तो 3500 रुपया मिल गया। तो 500 इंटू 7, 7 क्या चीज का? देखिए, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का 7 रुपया था, ये हम लोग को मिल चुका है। तो जो मिल चुका है वो हम लोग यहाँ पर फोरफिटेड में डाल देंगे कि यार अपने को 7 रुपया करके मिल गया। ठीक है। अब बोल रहा है क्वेश्चन कि हमने जैसे ही ये शेयर को फोरफिट किया, हमने रीइश्यू कर दिया। कितना का माल कितना में? 10 का माल 8 में। तो अगर हम 10 का माल 8 में बेचे तो 2 रुपया नुकसान हुआ। तो नुकसान का शेयर फॉरफिट डेबिट होता है। तो एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, हमने 500 शेयर को 8 रुपया में बेचा, यानी 4,000 में बेचा, हम लोग का नुकसान हुआ। तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, हम लोग शेयर फॉरफिट किए तो वो डेबिट हुआ 500 में 2 रुपया करते हुए अपना 1,000, तो 1,000 रुपया नुकसान हो गया। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, हम लोग को 500 शेयर का 10 रुपया करते हुए 5,000 मिलना था। तो मिलना था 5,000, 1,000 रुपया हम लोग का नुकसान हो गया, हम लोग को नेट मिला 4,000। मिलना था 5,000, 1,000 रुपया नुकसान हो गया, नेट मिला 4,000। बीइंग शेयर रीइश्यू, हमने शेयर को रीइश्यू किया है। अब सवाल ये, क्या सारा का सारा रीइश्यू हो गया? जी हाँ, यहाँ भी 500 शेयर था, यहाँ भी 500 शेयर था। तो अब हम लोग को ये निकालना है कि जब भी हम लोग शेयर को रीइश्यू करते हैं तो प्रॉफिट कितना हुआ, और वो प्रॉफिट को हम लोग कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। तो एक लास्ट एंट्री हम लोग मारेंगे, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, हमने जो शेयर फॉरफिट किया था, टू कैपिटल रिजर्व, तो ये पैसा को हम लोग कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। अब ये पैसा कितना आएगा? ये पैसा जो आएगा, हम लोग को मिला था टोटल 3500 रुपया, हम लोग का नुकसान हुआ था 1,000 रुपया, क्योंकि हमने सारा का सारा शेयर इशू कर दिया, तो सीधा सीधा 2500 रुपया हम लोग कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर, बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर। तो एक तो ये तरीका हो गया। एक दूसरा तरीका और है, हमने 500 शेयर इशू किया, जब रीइश्यू किया पर शेयर में हम लोग को ऑलरेडी मिल चुका था 7 रुपया, हम लोग का नुकसान हुआ पर शेयर में 2 रुपया, तो नेट फायदा 5 रुपया हुआ, तो 500 इंटू 5 2500 रुपया। तो दोनों में से आप कोई भी तरीका से कर सकते हो।
बस आपको ये देखना है कि आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। और यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे, हमने कोई भी वर्किंग नोट नहीं बनाया, हमने तो सीधा सिर्फ जर्नल एंट्री बनाया। तो जर्नल एंट्री जो है वो आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि फॉरफिट होगा तो क्या जर्नल एंट्री होगा, रीइश्यू होगा तो क्या जर्नल एंट्री होगा, और ट्रांसफर होगा तो कैसे ट्रांसफर होगा। ये तीन जो कहानी है, ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट कहानी है शेयर्स में। तो इसको तो अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, फॉरफीचर, रीइश्यू और कैपिटल रिजर्व। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल था। क्वेश्चन में बोला कि भाई हम लोग 30,000 आदमी बुलाए थे, लोग 33,000 आ गए। तो पहला इंटू 33,000 इंटू 7 हो गया, पर ट्रांसफर करते समय 30,000 इंटू 7 किया और 3,000 को रिफंड कर दिया, बैंक में डाल दिए। अब हम लोग को ये 33 से कोई लेन देन नहीं, अब ये 30 से लेन देन है। अब कॉल में प्रीमियम का था तो कॉल को पहले ड्यू कर दिए, फिर कॉल को रिसीव किए, तो रिसीव करते हुए समय 500 आदमी पैसा नहीं दिया। अब ये जो 500 आदमी पैसा नहीं दिया, इसने कॉल का नहीं दिया, मतलब प्रीमियम नहीं दिया। तो अगर प्रीमियम नहीं मिलता है तो प्रीमियम भी हम लोग का डेबिट हो जाता है, तो हमने उसको डेबिट कर दिया। बाद में बोल रहा है कि यार जब हमने रीइश्यू किया 10 का माल 8 में किया तो हम लोग का 2 रुपए नुकसान हुआ। अब क्योंकि हम लोग शेयर्स को डिस्काउंट में कर नहीं सकते थे, पर फॉरफिटेड शेयर्स को हम लोग डिस्काउंट में कर सकते हैं, पर उसका नाम को चेंज करके हम लोग शेयर फॉरफिटेड लिखेंगे। तो डिस्काउंट का नाम को चेंज करके हम लोग शेयर फॉरफिटेड लिखेंगे, तो यहाँ पर शेयर फॉरफिटेड आ जाएगा। तो ऑलरेडी मेरे को 3500 रुपया मिल चुका था, इसमें से मेरा नुकसान हो गया 1000 रुपया, तो मेरा नेट फायदा हो गया 2500 रुपया। तो मेरा नेट फायदा हो गया 2500 रुपया, मेरा नेट फायदा हो गया 2500 रुपया। तो इस तरीके से हम लोग के शेयर्स के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, और अगर हम लोग का कंसेप्ट पूरा क्लियर है तो हम लोग पूरा 6 में से 6 ले आएंगे। तो ये तरीका था शेयर्स का, जिसमें हमने आपको दोनों क्वेश्चन कराया है, और भी कराया हूं, ताकि आप जितना घर में बैठ के प्रैक्टिस करोगे आपका कंसेप्ट उतना क्लियर होगा। ठीक है, चलिए अब 23 के बाद 24 चलते हैं। 24 का बिट नंबर ए, अर्नब, भवी एंड छवि वेयर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। तो यार 3 पार्टनर है, ए बी सी, रेशियो 3:2:1। ऑन 31 मार्च 23 बैलेंस शीट दिया हुआ है, तो 31 मार्च का बैलेंस शीट दिया हुआ है। ठीक है, कैपिटल अकाउंट में चल जाएगा, क्रेडिटर, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, डेटर्स, लेस पीडीडी, कैश इन हैंड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लो जी लो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक लॉस होता है, लॉस राइट ऑफ होगा, ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। ठीक है, आगे छवि रिटायर्ड ऑन द अबव डेट। तो ये चैप्टर जो हो गया, चैप्टर हो गया रिटायरमेंट का। तो 3 पार्टनर थे, कौन कौन, ए बी सी, रेशियो क्या था 3:2:1। छवि रिटायर हो गया तो न्यू रेशियो बच जाएगा 3:2, गेनिंग रेशियो बच जाएगा 3:2। कब, जब क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलेगा। तो चलते हैं आगे। तो छवि रिटायर्ड हो गए, इट वॉज एग्रीडेड, प्लांट एंड मशीन का वैल्यू 4,30,000 हो जाएगा। तो चलो देखते हैं प्लांट एंड मशीन कितना था। तो प्लांट एंड मशीन था 3 लाख, 3 लाख का वैल्यू को बोल रहा है 4,30,000 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये फायदा है, फायदा रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्रेडिट साइड में जाएगा। द एग्जिस्टिंग प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट वाज टू बी इंक्रीज बाय 50%। आपका जो बैड डेप्ट का प्रोविजन था उसको आपको बढ़ाना है। तो प्रोविजन बढ़ रहा है मतलब नुकसान हो रहा है, कितना परसेंट से, 50% से। तो प्रोविजन यहाँ पर कितना था 20,000, 20,000 का 50% यानी कि 50/100 यानी कि हाफ, यानी कि 10,000 से बढ़ेगा। तो ये 10,000 नुकसान है, नुकसान हम लोग का रिवैल्यूएशन का डेबिट साइड में आएगा। ठीक है, तो ये 10,000 का नुकसान हो गया। छवि शेयर ऑफ गुडविल वाज वैल्यूड एट 80,000। तो छवि का शेयर ऑफ गुडविल निकाल के दे चुका है, तो छवि को गुडविल का पैसा मिलेगा 80,000 रुपए। ठीक है, तो जो भी पार्टनर रिटायर होता है उसको गुडविल का पैसा मिलता है, कौन लाके देगा, गेनिंग पार्टनर लाके देगा। एंड द सेम वाज टू बी ट्रीटेड विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट। तो भैया वो तो हम लोग को पता है कि बिना गुडविल अकाउंट खोल के ही हम लोग अपना गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, द टोटल अमाउंट टू बी पेड टू छवि वाज ब्रॉट, लो जी लो। तो अब हम लोग को छवि का कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, और जो उसका पैसा बाकी है वो हम लोग पैसा लाके उसको दे रहे हैं, तो वो अमाउंट लाके देंगे इन बाय ए एंड बी इन सच ए वे टू मेक देयर कैपिटल प्रोपोर्शनेट टू देयर न्यू रेशियो। लो जी लो, तो ये टॉपिक हो गया एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। अब जब रिटायरमेंट हम लोग पढ़ते थे तो उसमें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का 5 कहानी है, 5 कहानी। ये जो कहानी बोल रहा है ये अपना केस नंबर 4 बोल रहा है कि जो पार्टनर जा रहा है उसका जितना अमाउंट ड्यू है वो पैसा तो जोड़ो, प्लस इस तरीके से ला के दो कि उनका कैपिटल जो है वो प्रोपोर्शनेट हो जाएगा। तो उन दोनों का भी कैपिटल जोड़ लो और उसको अब तुम न्यू रेशियो में बांट लो, और जितना फर्क है बोलो या तो पैसा लाएगा या तो निकालेगा, इस तरीके से ही होगा। तो ये अपना एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का टॉपिक नंबर 4 है। ऐसे टोटल 5 टॉपिक थे, ये टॉपिक नंबर 4 का पूछ रहा है। सवाल मांगा है प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, लो जी लो। क्या बैलेंस शीट मांगा है? नहीं। तो एक तो हम लोग का टाइम बच गया क्योंकि हम लोग से बैलेंस शीट मांगा नहीं है, तो जो चीज मांगा नहीं है वो दिखाने का दरकार नहीं है। अब मांगा है सिर्फ 2 चीज, एक मांगा है रिवैल्यूएशन, एक मांगा है कैपिटल अकाउंट। तो हम लोग अब 2 चीज बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 का बिट ए। ये अपना पार्टनरशिप का चैप्टर का नाम है रिटायरमेंट। तो मैंने यहाँ पर लिखा रिवैल्यूएशन अकाउंट, जो मांगा है वो हम लोग देते जाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट।
और दूसरा अपने से मांगा है कैपिटल अकाउंट। तो ये मेरा बना रिवैल्यूएशन अकाउंट, इसी के नीचे मैं बनाया अपना कैपिटल अकाउंट। अब कितने पार्टनर है? 3 पार्टनर है, तो ए बी सी है, तो टोटल 8 कॉलम बनेगा कैपिटल अकाउंट। ठीक है, थोड़ा जगह देख के बनाइएगा। तो ये 8 कॉलम, तो रिवैल्यूएशन में डेबिट क्रेडिट, पार्टिकुलर अमाउंट, ये सब फॉर्मेट है। फॉर्मेट को आप जितना अच्छे से प्रैक्टिस करोगे मार्क्स उतना अच्छा मिलेगा। उनको मार्क्स काटने का मौका मत दीजिए। और फॉर्मेट बहुत अच्छा बना के आओगे तो भैया पूरा आपका 100 में 100 यानी कि 80 में 80 पूरा आएगा। जब कन्वर्ट करो तो 100 में 100 है भाई। तो पार्टिकुलर्स ABC, पार्टिकुलर्स ABC। तो मैंने तो पहले फॉर्मेट बना लिया कि क्या मांगा है। अब मैं एक एक चीज का बैठ कर वर्किंग नोट बना के नक्की उसको करूंगा, एक एक चीज का वर्किंग नोट बनाऊंगा और उसको नक्की करूंगा। सबसे पहला चीज अर्नब, मैं पहला लाइन से पढ़ रहा हूं। अर्नब, भावी, छवि, ABC, रेशियो था 3:2:1। और क्योंकि C छोड़ के चल गई तो अब अपन लिखे वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ, यहां जगह इतना सफिशिएंट है, चलिए देखते हैं। कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। तो ओल्ड रेशियो ABC का था 3:2:1। अब C रिटायर्ड हो गया तो भैया न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो जो A और B का होगा वो हो जाएगा 3:2। खत्म। ये तो अपना सिंपल सा लॉजिक हो गया कि भाई जो पार्टनर चला गया उसको साइड करो और बाकी पार्टनर 3:2 होगा। क्यों होगा? क्योंकि नीचे में कहीं पर भी नहीं बोला है कि ये लोग अपना नया रेशियो क्या बना रहे हैं। अगर ये लोग नया रेशियो दिया होता तो फिर हम लोग ओल्ड और न्यू कंपेयर करते हैं, पर यहाँ पर नहीं दिया तो अपने को उससे कोई दिमाग लगाना नहीं है। सीधा जो गया उसको हटा दो तो बच गया 3:2। ये अपना पहला कहानी हो गया। अब कैपिटल दिया हुआ है अपना, सबसे पहला चीज 1,80,000, 1,60,000, 1,00,000। तो हम लोग कैपिटल को कैपिटल अकाउंट में डालेंगे। तो बाय बैलेंस BD, ए का कैपिटल है 1,80,000, B का है 1,60,000, C का है 1,00,000। तो 1,80,000, 1,60,000 और 1,00,000 रुपया, ये अपना कैपिटल अकाउंट हो गया। तो कैपिटल अकाउंट में हमेशा अपना कैपिटल आता है। कैपिटल जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो हम लोग यहाँ पर छाप लेंगे। सेकंड क्रेडिटर, इसका तो कोई एडजस्टमेंट था ही नहीं, तो कुछ लेन देन नहीं है। तीसरा इधर में गए तो लिखा है प्लांट एंड मशीन। अब हम लोग देखें कि प्लांट एंड मशीन का एडजस्टमेंट था जो कि लिखा था प्लांट एंड मशीन टू बी वैल्यूड एट 4,30,000। तो यहाँ प्लांट एंड मशीन था 3,00,000 का, उसका वैल्यू बढ़ के 4,30,000 हो गया। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में गए, बाय प्लांट एंड मशीन अकाउंट हम लोग का 1,30,000 रुपया बढ़ेगा। तो ये मेरा प्लांट एंड मशीन 1,30,000 बढ़ेगा। हम लोग को बैलेंस शीट बनाने नहीं बोला है तो उसमें दिमाग नहीं लगाना है। अगर बनाने बोलता तो 4,30,000 दिखा देते। सेकेंड वर्ड फर्नीचर, कुछ बोला नहीं। डेटर में हम लोग को प्रोविजन के बारे में एक एडजस्टमेंट था। क्या था कि जो एग्जिस्टिंग प्रोविजन है उसको हम लोग को बढ़ाना है 50% से। तो भाई 3,50,000 था, एग्जिस्टिंग प्रोविजन था 20,000, 50% से बढ़ाना है यानी 10,000 से बढ़ाना है। तो अब मेरा जो नया प्रोविजन होगा वो 30,000 हो जाएगा। तो 30 में से अगर 20 काटेंगे तो 10,000 का नुकसान हो रहा है। तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट हम लोग का जो है वो 10,000 का नुकसान है। तो 10,000 मेरा नुकसान है। जो नया बैलेंस शीट अगर बनता तो वहां पर 3.5 लाख में 30,000 माइनस करते, 3,20,000 बाहर में दिखाते। ये अपना कहानी होता। फिर कैश एंड हैंड, अभी हम लोग कुछ करना नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो ये एक लॉस है 30,000 का, ये लॉस राइट ऑफ होगा। ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो, तो 3:2:1 में इनको कैपिटल अकाउंट में राइट ऑफ करेंगे। तो गए कैपिटल अकाउंट में तो 2 अपन लिखे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3:15,000, 10,000 और 5,000। तो 3:2:1 में अपन इसको राइट ऑफ कर दिए। तो ये जो लॉस होता है जो भी एसेट साइड में आता है तो ये नुकसान है, नुकसान को राइट ऑफ किया जाएगा। ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो, तो ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो में 3:2:1 में राइट ऑफ कर दिए। तो ये पेज में जो जो अपना कहानी था, जो चीज जहां आता वो हम लोग कर लिए। अब चलते हैं पीछे पेज। छवि रिटायर्ड ऑन द अबव डेट, ठीक है, छवि निकली। इट वाज एग्रीड प्लांट एंड मशीन का वैल्यू का 4,30,000। तो हम लोग प्लांट एंड मशीन कर चुके हैं, अब दोबारा करने का दरकार नहीं है। द एग्जिस्टिंग पीडीडी को इंक्रीज करना है 50% से, पीडीडी का भी काम कर चुके हैं, इसमें और कुछ करने का दरकार नहीं है। छवि शेयर ऑफ गुडविल वाज वैल्यूड एट 80,000। छवि को गुडविल का पैसा कितना मिलेगा? 80,000, और वो जो है वो बिना गुडविल अकाउंट खोल के करना है। तो अपन गए वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 2 बनाएंगे। क्या चीज का? एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। हम लोग अब गुडविल को एडजस्ट करेंगे। तो गुडविल को कैसे एडजस्ट करेंगे? सीधा सा कहानी है,
जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, तो छवि सी का शेयर ऑफ गुडविल, तो सी का शेयर ऑफ गुडविल हम लोग को निकालना है कि दे चुका है। अरे भाई साफ साफ दे चुका है। कितना दे चुका है? 80,000 रुपया दे चुका है। तो ये सी का शेयर ऑफ गुडविल है 80,000। ये इसको कौन देगा? ये इसको गेनिंग पार्टनर देंगे। तो विल बी कंपेंसेटेड बाय, तो उसको ये पैसा कंपेंसेट किया जाएगा बाय ए एंड बी इन कौन सा रेशियो? गेनिंग रेशियो, जो कि 3:2 है। तो इसका जर्नल एंट्री क्या बनेगा? इसका जर्नल एंट्री बनेगा एस कैपिटल अकाउंट डेबिट। जो पार्टनर लाके देता है उसका अकाउंट डेबिट होता है और जिसको मिलता है उसका अकाउंट क्रेडिट होता है। बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो बी भी पैसा लाके देगा। किसको देगा? कौन? सी कैपिटल अकाउंट। तो छवि को मिलेगा, छवि को कितना मिलेगा? 80,000 रुपया मिलेगा। बीइंग गुडविल एडजस्टेड, तो गुडविल को हम लोग एडजस्ट कर रहे हैं, तो छवि तुमको 80,000 रुपया मिलेगा। किससे मिलेगा? ए और बी से मिलेगा। किस रेशियो में मिलेगा? 3:2 में मिलेगा। तो ये ला के देगा 48,000, ये ला के देगा 32,000। तो छवि को कुल मिला के 80,000 रुपया गुडविल का मिलेगा, जो कि गेनिंग पार्टनर लाके देगा। एक जन लाके देगा 48, एक जन लाके देगा 32। तो ये छवि को मिलेगा, तो छवि का कैपिटल अकाउंट में जाएंगे बाय एस कैपिटल, एस लाके देगा 48,000 बाय बी कैपिटल, बी लाके देगा 32,000 और ये दोनों देगा तो इनका कैपिटल घटेगा। तो टू सीज कैपिटल, छवि का कैपिटल के लिए ए में घटेगा 48,000 और बी में घटेगा 32,000। इस तरह से कैपिटल का एडजस्टमेंट एंट्री होता है। तो हम लोग को ये देखना है कि भैया जिसको मिलेगा उसका कैपिटल का क्रेडिट साइड में आएगा और जो पार्टनर लाके देगा उसका डेबिट साइड में आएगा। तो इस तरीके से हम लोग अपना गुडविल को एडजस्ट करते हैं। तो ये जो पॉइंट 3 था ये गुडविल का था और हमने इसको कर लिया। अब हम लोग को पॉइंट 4 बोल रहा है कि जो टोटल अमाउंट बच गया छवि का, वो पैसा ला के देंगे। कौन ला के देंगे? ए और बी, ताकि उनका कैपिटल प्रोपोर्शनेट होगा न्यू रेशियो में। तो ये अपना एडजस्टमेंट नंबर 4, जो केस नंबर 4 है वो है। तो सबसे पहले तो अपन रिवैल्यूएशन में गए। 1,30,000 में 10,000 का नुकसान हुआ, 1,20,000 बचा। तो टू प्रॉफिट जो बटेगा वो एस कैपिटल, बीस कैपिटल और सीस कैपिटल, ये तीनों में बढ़ जाएगा। तो ए बी सी के बीच में बटेगा कितना प्रॉफिट? 1,20,000 रुपया प्रॉफिट बचा। तो 1,30,000 में 10 गया, 1,20,000 बचा। 3:2:1, तो इसका हो जाएगा 60,000, इसका हो जाएगा 40,000, इसका हो जाएगा 20,000। तो ये हम लोग रिवैल्यूएशन को नक्की कर लिए। तो अब अगर टोटल क्वेश्चन 6 मार्क का है तो 2 मार्क अपने को यहाँ पर तो भैया आ जाएगा। तो 1,30,000 अपना यहाँ पर आ गया, ये साइड में मैच किए 1,30,000। अब ये जो रिवैल्यूएशन है, ये रिवैल्यूएशन का 1,20,000 प्रॉफिट, ये तीनों का कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। तो बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, जो कि ए को मिलेगा 60,000, बी को मिलेगा 40,000 और सी को मिलेगा 20,000। अब सवाल क्या बोला? सवाल बोला कि भाई जो पार्टनर छोड़ के जा रही है, यहां पर कौन छोड़ के जा रहा है? सी। तो सी का पैसा ए और बी लाके देगा, इस तरीके से लाके देगा कि उनका कैपिटल प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। तो अब हम लोग को वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, जिसमें हम लोग को एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करना पड़ेगा। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, तो गए अपन लिखें वर्किंग नोट नंबर 3। वर्किंग नोट नंबर 3, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। अब हम लोग कैपिटल को एडजस्ट करेंगे, तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ठीक है। कैसे करेंगे? तो हम लोग लिखें अमाउंट, ठीक है, ऑफ कैपिटल ऑफ ए। ए का कैपिटल कितना है सब कुछ करने के बाद, तो ए का है यहां पर जोड़े 1,80 और 60, 2,40, 2,40 में अपना चला गया अपना 63, तो 2,40 में 63 गया तो 1,77,000। तो 1,77,000 ए का है, ठीक है। उसी तरीके से अमाउंट ऑफ कैपिटल ऑफ बी, बी का कितना कैपिटल देखते हैं? 1,60,000 प्लस 40, 2 लाख। 2 लाख में अपना 42 चला गया, तो ये बचा अपना 1,58,000, तो इसका 1,58,000 है। और अमाउंट टू बी पेड टू सी, जो सी को लाके हम लोग पे करेंगे, कितना लाके हम लोग पे करेंगे? तो सी तुम्हारा 1,00,000 प्लस 80, 1,80,000 प्लस 2, 2 लाख, 2 लाख में 5 गया 1,95,000। तो भाई तेरे को हम लोग 1,95,000 लाके पे कर देंगे। तो ये जो तीनों चीज जोड़े, तो इन दोनों का इतना पैसा और इतना ये लोगों को लाके देगा, ये लोग इतना लाके देगा। अब तीनों को जोड़ लो, तो भाई 0 0 0, 7 और 8 15, 15 और 5 20, 2 हाथ में 7 2 9, 9 9 और 9 18, 23, 2 हाथ में, तो 5,30,000 मेरा नया कैपिटल हो गया।
और ये 5,30,000 कैपिटल, ये अपना हो गया न्यू कैपिटल, जो कि इन न्यू रेशियो होगा, और न्यू रेशियो है ए और बी का 3:2। तो अब कैपिटल ऑफ ए जो होगा वो होगा 5,30,000 इंटू 3/5, ठीक है। और जो बी का होगा वो होगा 5,30,000 इंटू 2/5, तो ये हो जाएगा 3,18,000, ये हो जाएगा 2,12,000। तो इनका इतना कैपिटल अब नया बिजनेस में होना चाहिए। अब ये जो कैपिटल एडजस्ट करेंगे तो इसके लिए हम कॉलम बनाएंगे पार्टिकुलर्स ए और बी। तो कैपिटल शुड बी, जो कैपिटल होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 5,30,000, किस रेशियो में, न्यू रेशियो में, जो कि 3:2 है। तो ए का होना चाहिए 3,18,000 और बी का होना चाहिए 2,12,000, इतना होना चाहिए। लेस कैपिटल ईच, जो कैपिटल है इनके पास, जो कि एडजस्टेड कैपिटल है, ए का है 1,77,000 और बी का है 1,58,000। तो अब जो रिमेनिंग पैसा है वो होगा कैश टू बी ब्रॉट इन। तो ये लोन पैसा लेके आएगा, कितना लेके आएगा, तो इसका है 1,77,000, तो यहाँ पर 23 और अपना 18, 23 और 18, तो ये 1,45,000 रुपये लेके आएगा, ठीक है। और इसका अगर अपन देखें, इसका हो जाएगा अपना 42 और 12, 42 और 12 अपना 44,000, ठीक है। तो इस तरीके से ये लोन अपना पैसा 42 और 12 54,000। तो ये जो पैसा है, ये पैसा ये लोन लाके देगा। तो कहने का मतलब है इनका इतना कैपिटल होना चाहिए, पर कैपिटल है इतना, तो ये लोन जो फर्क है वो फर्क ये लोन लाके देगा। तो इस तरीके से पैसा लाके देगा कि यार इनका जो है वो कैपिटल भी अपना एडजस्ट हो जाए और सामने वाला पेमेंट भी क्लियर हो जाए। तो चलो देखते हैं इसको। तो अपन यहाँ गए, एक बार कैलकुलेशन देख लेना। कैलकुलेशन में क्या होता है, हड़बड़ी में थोड़ा सा गलती हो सकता है, ठीक है, क्योंकि मैं कैलकुलेशन में उतना फोकस नहीं करता हूँ। अल्टीमेटली कंसेप्ट क्लियर कराना वो ज़्यादा जरूरी होता है। तो 3,18,000 इसका होना चाहिए, उसमें 1,77,000 काट दिए, 1,45,000 जो मेरा आ रहा है, ठीक है। और उसका था 1,58,000 जो कि अपना 2 लाख में अपना 42 गया, 1,58,000 इसका होना चाहिए 2,12,000, तो 12 इधर हो गया और 42 इधर हो गया, 54। चलिए देखते हैं। तो यहाँ गए, यहाँ पर लिखे टू कैश, सी को हम लोग पूरा 1,95,000 दे देंगे, सी को पूरा हम लोग 1,95,000 दे दिए, सी का मैटर क्लोज हो गया। और बाय कैश जो वर्किंग नोट नंबर 3 में आया, ठीक है, ए जो लेके आया, ए लाया अपना 1,45,000 और वो जो लेके आया, बी जो लेके आया वो अपना लाया 54,000। एक बार कैलकुलेशन देखिए, कैलकुलेशन जितना आप देखोगे उतना आपको कंसेप्ट समझ में आएगा। बिना कैलकुलेशन का क्या होता है कि अपने से थोड़ा गलती हो जाता है। तो एक बार प्लीज रिक्वेस्ट है कैलकुलेशन देख लीजिए, क्योंकि पार्टनरशिप में सबसे मजा का चीज क्या है, कैलकुलेशन का खेल है। तो 180 अपना ये जो है, यहाँ पर मेरे को दिक्कत क्या आ रहा है कि जब दोनों को जोड़ते हैं ना, तो ये दोनों जोड़ के मेरे से कहीं ना कहीं कुछ गलती हो रहा है, क्योंकि 1,45,000 प्लस 54,000 जो जोड़ रहा है वो 1,99,000 हो रहा है, जबकि एक्चुअली 1,95,000 होना चाहिए। तो मैंने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती की है, मेरे को ये गलती का थोड़ा एहसास हो रहा है, ये थोड़ा सा। तो एक बार मैं वापस से जोड़ता हूँ, 180, 180, 180, 180 और 60, 180 और 60, 240, 240 में अपना गया 63, 240 में अपना 63 गया, तो 240 में अपना 63 गया, तो 1,77,000, ये तो परफेक्ट है, 1,77,000। फिर मैं इधर गया, 160 और 40, 160 और 40 हो गया अपना 2 लाख, 2 लाख में अपना गया 42, 2 लाख में अपना गया 42, 2 लाख में गया 42, तो ये 1,58,000, ये भी बिल्कुल सही है। और तीसरा पार्टनर का जो पैसा बाकी है वो 1 लाख प्लस 80, 180 प्लस 20, 2 लाख, 2 लाख माइनस 5, 1,95,000, तो ये भी तो एकदम 1,95,000 सही है। अब इसको अगर जोड़ते हैं, 1,77,000 प्लस 1,58,000, 1,77,000 और 1,58,000 प्लस 1,95,000, 0 0 0, 7 8 15, 15 5 20, 2 हाथ में, 7 2 9, 9 5 14, 14 और 9 23, 2 हाथ में, 5,30,000। यहाँ भी मेरे को ये बिल्कुल सही लग रहा है, 5,30,000, ये यहाँ तक तो क्लियर है। अब ये 5,30,000 को हम लोग बांटेंगे, न्यू पार्टनर न्यू रेशियो। तो भाई न्यू पार्टनर का रेशियो अपना जो है वो 3:2 है, तो 5,30,000 इंटू 3/5, तो 5 लाख हो गया, 1 लाख, 1 लाख इंटू 3, 3 लाख, 3,18,000, ये भी बिल्कुल सही है। और ये हो जाएगा 2,12,000। यहाँ तक तो मेरे को बिल्कुल एकदम मतलब कोई डाउट लग नहीं रहा है। अब
यहाँ पर अगर अपन देखें तो 3,18,000 माइनस 1 लाख, ओ हो 23, 3,18,000, ओ हो, ये मेरे ख्याल से 1,41,000 होगा। वही मैं बोला कि मेरे को कुछ गलती हो गई, ये 1,41,000 होगा, तभी 1,41,000 प्लस 54 ये अपना 1,95,000 होगा। यहाँ पर मेरे को डाउट लग रहा था, ये कैलकुलेशन में मेरे से गलती हो गया। देखिए तो ये हड़बड़ी में क्या होता है, अपने से गलती होता है, तो गलती मत करिएगा। 3,18,000, तो ये 18 था, 18 और 23, 18 और 23 जो होता है वो 41 होता है, मैं 45 कैलकुलेट कर लिया था। तो ये 4,000 यहीं पर मेरे को लग रहा था कि मेरे से कुछ 4,000 गलती हुआ है। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो थोड़ा सा क्या है, कैलकुलेशन को करिएगा, वरना कैलकुलेशन में गलती होने का चांसेस है। तो मैंने कैसे पकड़ा, क्योंकि मैं जब दोनों को जोड़ा तो 1,99,000 आ रहा था, मेरे को लगा नहीं यार 1,95,000 होना चाहिए, क्योंकि इसको पेमेंट हम लोग 1,95,000 किए, तो इसको मैं 1,41,000 कर दे रहा हूँ, 1,41,000 कर दे रहा हूँ। अब दोनों को जोड़ रहे तो 1,95,000, यानी कि जितना पैसा इसको देना था ये दोनों को लाना था। तो यही छोटा छोटा गलती एग्जाम में आपसे हो सकता है, और प्लस हम लोग कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। तो मैं अगर चाहता हूँ कैलकुलेटर में कर लेता, लेकिन नहीं, क्योंकि आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो कैलकुलेटर कम से कम यूज करिए, तभी जाके आपका नॉलेज क्लियर होगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1,41,000। ठीक है, 1,41,000। अब यहाँ पर टू बैलेंस CD जो बचेगा वो तो हम लोग निकाल लिए थे, इसका कैपिटल होगा 3,18,000, इसका होगा 2,12,000। तो यहाँ पर अपन लिखे 3,18,000 और यहाँ पर अपन लिखे 2,12,000। तो ये हो गया अपना परफेक्ट आंसर। अब इसको जोड़ दिए तो यार 2,40,000 और 1,41, 3,81,000। ठीक है, यहाँ पर भी 3,81,000 आ गया। फिर 1,60 प्लस 2,54, तो यहाँ पर 2,54,000 आ गया, यहाँ पर भी 2,54,000 आ गया, और ये था अपना 2 लाख, तो ये अपना 2 लाख आ गया। तो भैया आपसे भी कैलकुलेशन गलती होता है, जी हाँ, हम भी इंसान है, हम भी कोई AI नहीं है, मशीन नहीं है कि हमसे गलती नहीं होगा, गलती सबसे होता है। तो डाउट मेरे को कब लगा, जब मैंने दोनों को जोड़ा 1,45,000 और 54, तो 1,99,000 आ रहा था, पर हमने इसको दिया 1,95,000, तो वो 4 का गड़बड़ी मेरे को लग रहा था कि मैंने कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक किया है, और वो गलती हम लोग को पता चल गया। ठीक है, तो जब भी प्रैक्टिस करोगे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए, जितना अच्छा से आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, ये लॉजिक को याद रखिएगा। चलिए, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 कर रहे थे, इसमें मेरा जो आंसर आ रहा है वो 3,18,000 और 2,12,000 आ रहा है। अब चलते हैं पार्ट ए। तो पार्ट ए का हम लोग कर लिए, ये एक चैप्टर रिटायरमेंट का था, मैं आपको एक समरी दे रहा हूँ क्विक में, कि रिवैल्यूएशन में अपना 2 आइटम आया, एक प्लांट एंड मशीन, एक अपना PDD, जो प्रॉफिट हुआ बांट लिए ओल्ड पार्टनर एंड ओल्ड रेशियो। ठीक है, अब ओपनिंग कैपिटल आ गया, जो गुडविल था वो C को मिलेगा, ये लोन ला के देंगे तो इनका कैपिटल घटेगा, और यहाँ पर गुडविल इनको मिलेगा। प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस था, लॉस राइट ऑफ कर लिए, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट डाल दिए। अब इसको जितना पैसा देना है ये तो ला के देगा, और बाकी दोनों जो कैपिटल फर्क है इन तीनों को जोड़ के इसको न्यू रेशियो में बांट लेंगे, और फिर कंपेयर करेंगे इनका ओल्ड कैपिटल से, जो फर्क है उन्होंने ला के देगा। तो 1,95,000 ये लोन ला के देगा, किसको देगा, C को, तो C को कैश मिल जाएगा, C का मैटर क्लोज हो जाएगा, रिटायर हो गया, उसका पैसा देके नक्की कर दिए, और बाकी दोनों जितना लाए तो कैपिटल लाए, वर्किंग नोट 3 में दिखा दिए, तो इतना कैपिटल उनका बच गया। तो ये एक्चुअल तरीका है, और अगर आप इसको कर लेते हो 6 में से 6 है, 6 में से 6 वर्किंग नोट देखिए आपको अच्छे से बनाना पड़ेगा, जितना अच्छा आपका वर्किंग नोट होगा ये यहाँ तक होगा, ये तो मैंने अपना रफ वर्क किया है, उतना आपके लिए फायदेमंद है। तो ये क्वेश्चन था अपना पार्टनरशिप का, जिसका नाम था अपना रिटायरमेंट। चलिए, अब चलता है बिट नंबर बी में लिखा है डी और ई, दिव्या और एकता पार्टनर्स थे, रेशियो 3:1, तो 2 पार्टनर है, 3:1 रेशियो। 31 मार्च को दे एडमिटेड सोना, तो ये चैप्टर का नाम हो गया एडमिशन। तो एस नाम का एक नया पार्टनर आ रहा है, ठीक है, फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट, तो इसका शेयर जो है वो है 1/4। ठीक है, तो अब हम लोग को ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, हम लोग को 1/4 बोला, तो हम लोग को न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा। शेयर इन द प्रॉफिट, द बैलेंस शीट ऑन द डेट दिया हुआ है, बैलेंस शीट कैपिटल अकाउंट में चल जाएगा, रिजर्व ओल्ड पार्टनर में बढ़ जाएगा, ओल्ड रेशियो में यानी कि 3:1 में बढ़ जाएगा, क्रेडिटर कुछ नहीं करना, लैंड बिल्डिंग मशीन स्टॉक डेटर इन्वेस्टमेंट कैश। तो यहाँ राइट ऑफ का कोई भी चीज नहीं दिया है, राइट ऑफ का चीज का क्या होता है, गुडविल नहीं दिया है, कुछ करने का दरकार नहीं है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस PL डेबिट बैलेंस, तो ये तीनों नहीं है, तो अच्छा बात है। सोना विल ब्रिंग 4 लाख एज हर कैपिटल, सोना 4 लाख रुपए कैपिटल का नाम से लाएगी, एंड हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, और गुडविल कैश में लाएगी। ठीक है भाई, 4 लाख रुपए कैपिटल बढ़ेगा, गुडविल भी आएगा। इट वाज एग्रीड, तो जो गुडविल लाएगी वो बढ़ जाएगा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। जब भी क्वेश्चन में 1/4 1/5 1/6 बोलता है तो ओल्ड रेशियो ही अपना सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है। अब एग्री किया गया, गुडविल ऑफ द फर्म होगा 2,40,000, तो 2,40,000 का सोना का शेयर है 1/4, यानी सोना 60,000 रुपए लेके आएगी, और ये 60,000 डी और ई में बढ़ जाएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो कि 3:1 ही निकलेगा,
तो डी को मिलेगा 45, ई को मिलेगा 15,000। इस तरीके से लॉजिक होता है। लैंड बिल्डिंग का वैल्यू बोल रहा होना चाहिए 7,12,000, तो पहले था 5 लाख, अब होना चाहिए 7,12,000। 2,12,000 फायदा है, फायदा रिवैल्यूएशन में जाएगा। पीडीडी जो है वो पता चला कि आपने एक्सेस कर दिया 8,000 का, तो एक्सेस कर दिया तो घटाएंगे, तो 8,000 फायदा है, फायदा क्रेडिट साइड में चल जाएगा। ए लायबिलिटी फॉर 20,000 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स वाज नॉट लाइकली टू अराइव। अरे वाह, क्रेडिटर में 20,000 रुपए देने का दरकार नहीं है, तो ये फायदा है, फायदा क्रेडिट साइड में चल जाएगा। The capital of D and E will be adjusted on the basis of Sonia capital by opening current account. लो जी लो, तो ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है। हम लोग जब एडमिशन चैप्टर पढ़ते हैं उसमें दो कहानी दिया होता है। एक होता है कि जो नया पार्टनर आया उसका कैपिटल पुराने पार्टनर के बेसिस में होगा, और दूसरा होता है जो नया आया उसके बेसिस में पुराने पार्टनर कैपिटल होगा। तो ये सेकंड कहानी है कि जो नया पार्टनर आ रहा है उसके बेसिस में हम लोग बाकी पार्टनर का अकाउंट का एडजस्ट करेंगे, और मजा का बात है किससे करेंगे, करंट अकाउंट से करेंगे। ठीक है, करंट अकाउंट से करेंगे। लिखा है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो दो चीज हम लोग से मांग रहा है, एक मांग रहा है रिवैल्यूएशन, एक मांग रहा है कैपिटल। ठीक है, तो एडमिशन चैप्टर है, इसका मैं वर्किंग नोट भी बनाते रहूंगा ताकि आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो। तो मैं यहाँ पर लिखा अपना क्वेश्चन नंबर 24 का बी। सबसे पहले मैं यहाँ लिखा रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि मेरे से रिवैल्यूएशन मांगा है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट। मैं साथ साथ में कैपिटल अकाउंट भी बनाता हूँ ताकि मेरा टाइम बचे। मैं एग्जाम में जो है मेरे को 3 घंटा बहुत अच्छे से मैनेज करना है। तो ये हो गया अपना डेबिट, ये हो गया अपना क्रेडिट, ये हो गया अपना पार्टिकुलर रुपीस, पार्टिकुलर रुपीस। और अब मैं बनाऊंगा कैपिटल अकाउंट। 3 पार्टनर हैं, दिव्या, एकता, सोना, तो मैं यहां पर बनाया कैपिटल अकाउंट। हमेशा थोड़ा स्पेस ज्यादा रखिएगा ताकि आपका आंसर जो है वो सुंदर दिखे। ठीक है, 1 2 3, 1 2 3। ये हो गया डेबिट, ये हो गया क्रेडिट, पार्टिकुलर डी ई और एक एस, डी ई एस, और ये हो गया पार्टिकुलर। ये अपना कैपिटल अकाउंट हो गया। और अब मैं बैठ के वर्किंग नोट अपना यहां से शुरू करूंगा, जो कि मेरा वर्किंग नोट यहां से शुरू होगा। ठीक है, सबसे पहले एक एक लाइन से पढ़ेंगे, एक एक लाइन को क्लियर करेंगे, तभी जाके कंसेप्ट क्लियर होगा। पहला लाइन, दिव्या और एकता पार्टनर थे, 3:1 रेशियो था, ओल्ड रेशियो दे दिया है, और एस आया 1/4 शेयर के लिए। तो अब वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो न्यू रेशियो कैसे निकलता है और सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकलता है। अगर आपको आता है तो अच्छा बात है, नहीं आता है तो आप जो है वो थोड़ा सीख लीजिए, एकदम सिंपल है। ओल्ड रेशियो डी एंड ई का 3:1 है। एस इज एडमिटेड, एस नाम की पार्टनर आई फॉर 1/4 शेयर। ये अपने को कहानी दिया हुआ है। तो हम लोग जब भी शुरू करते हैं हम लोग लिखते हैं लेट द प्रॉफिट बी 1। प्रॉफिट मान लिए 1 है, लेस एस का जो शेयर है वो है अपना 1/4। तो एस का शेयर है 1/4। तो रिमेनिंग शेयर जो होगा, रिमेनिंग शेयर जो होगा वो होगा 1 - 1/4 यानी 3/4। अब न्यू रेशियो निकालेंगे तो रिमेनिंग हो गया 3/4। ये 3/4 किसको मिलेगा, डी और ई को मिलेगा। तो न्यू रेशियो डी ई एस, डी का पहले था 3/4 और अब उसको 3/4 का ही 3/4 मिलेगा, तो ये हो गया 9/16। ई को मिलेगा अपना 1/4 का 3/4, क्योंकि ये रिमेनिंग जो है वो 3/4 है, तो 3:1 का रेशियो में 3/4 बढ़ जाएगा, तो जगह 3/16। और एस का है 1/4, 16 करने के लिए 4 मल्टीप्लाई करेंगे, 4/16। तो न्यू रेशियो गया 9:3:4। ये लोगों का न्यू रेशियो हो गया 9:3:4। अब हम लोग को निकालना पड़ेगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ओल्ड कितना है माइनस न्यू कितना है। तो सबसे पहले डी का ओल्ड रेशियो था 3/4, न्यू है अपना 9/16, 16 हो गया अपना कॉमन, ये हो गया अपना 12 - 9, तो 3/16। और डी के बाद हम लोग ई का निकालेंगे। ई का ओल्ड था 1/4 माइनस न्यू है 3/16, 16 हो गया कॉमन, 4 - 3 1/16। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो वही आया 3:1। ये देखिए,
तो भैया ये तो अपन अब सीख गए कि न्यू रेशियो कैसे निकालते हैं। लेट द प्रॉफिट बी 1, उसमें से जो नया पार्टनर है उसका माइनस कर दो, जो बच गया 3/4 वो ओल्ड पार्टनर में बांट लो 3:1 का रेशियो में, तो ये अपना न्यू रेशियो हो गया। अब बस ओल्ड को न्यू से माइनस करो तो सेक्रीफाइसिंग आ जाएगा, तो 3/16 आया और 1/16 आया, तो ये 3:1 आ गया। तो ये मेरा पहला कंसेप्ट है जो मैं करता हूं। अब मैंने पहला लाइन पढ़ा तो ओल्ड रेशियो 3:1 था, नया पार्टनर आया 1/4, हमने निकाल लिया, बैलेंस शीट दिया हुआ है, कैपिटल दिया हुआ है 10 लाख और 7 लाख। तो हम लोग कैपिटल को सबसे पहले कैपिटल अकाउंट में दिखाएंगे, तो कैपिटल अकाउंट में गए, बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी, एक का बैलेंस है 10 लाख तो डी का बैलेंस है 10 लाख, इसका बैलेंस है 7 लाख तो इसका बैलेंस हो गया 7 लाख, तो 10 लाख और 7 लाख लिख दिए। ठीक है, आगे आगे लिखा हुआ है अपना क्वेश्चन में जनरल रिजर्व 3,20,000, तो जनरल रिजर्व है तो बाय जनरल रिजर्व 3,20,000 3:1 में बटेगा तो 2,40,000 इसको मिलेगा, 80,000 इसको मिलेगा। ठीक है, हमने रिजर्व भी बांट लिया। अब हम लोग को यहाँ पर कुछ भी राइट ऑफ करने का चीज नहीं दिया हुआ है, क्रेडिटर, लैंड, बिल्डिंग, ये सब नहीं दिया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले अपन जो है इसको इग्नोर करते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी राइट ऑफ का नहीं दिया हुआ है। जो रिवैल्यूएशन से दिया वो नीचे नीचे पढ़ के करेंगे। सोनिया विल ब्रिंग 4 लाख एज हर कैपिटल, तो सोनिया कैपिटल कितना लाई 4 लाख, तो बाय कैश, एस में आ जाएगा अपना कैपिटल जो कि अपना आ जाएगा 4 लाख रुपया, तो सोनिया आप कैपिटल लेके आओगे 4 लाख रुपया। ठीक है, ये 4 लाख है। नेक्स्ट, एंड हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, गुडविल ऑफ द फर्म है 2,40,000, तो अब गुडविल का वर्किंग नोट नंबर 2 बनेगा, तो हम लोग लिखे वर्किंग नोट नंबर 2, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। तो कहने का मतलब है एक एक चीज एक एक तरीका से चल रहा है। ठीक है, हम लोग को तरीका फॉलो करना है। तो गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ द फर्म, फर्म का गुडविल कितना है, तो फर्म का गुडविल है मेरा भाई 2,40,000 रुपया। अब नया पार्टनर कौन आई, सोनिया, तो एस विल ब्रिंग, एस जो लाएगी वो लाएगी 2,40,000 इंटू 1/4 यानी कि 60,000, और ये जो है इट विल बी, ठीक है, गिवन टू, ये 60,000 किसको मिलेगा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन है, यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है डी एंड डी। ठीक है, इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है 3:1, तो ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को मिल जाएगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो इसका अगर अपन एंट्री देखें तो जब कोई नया पार्टनर लेके आता है तो उसका एंट्री होता है कैश अकाउंट डेबिट, अगला कैपिटल आई 4 लाख और गुडविल आई 60,000, तो 4,60,000 टू सीज कैपिटल जो कि अपना हो गया 4 लाख, टू प्रीमियम फॉर गुडविल, गुडविल का नाम से अगली 40,000 रुपये लेके आएगी, तो ये 60,000 रुपये लेके आएगी। भाई आप हड़बड़ा क्यों रहे हो, सॉरी, ये 60,000 रुपये लेके आएगी। तो गुडविल का नाम से लाएगी अपना 4 लाख और गुडविल का नाम से लाएगी 60,000 और कैपिटल का नाम से लाएगी 4 लाख, टोटल 4,60,000 लाएगी। बिंग ये पैसा लाना पड़ेगा और ये जो 60,000 है ये बढ़ जाएगा 3:1 का रेशियो में, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 60,000 टू डीज कैपिटल एंड टू ईज कैपिटल, जो कि 60,000 को बांटेंगे तो इसको मिलेगा 45,000, इसको मिलेगा 15,000, बीइंग, ठीक है, गुडविल, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड, जो गुडविल डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो अब हम लोग को ये एंट्री जो है कैश का वो तो हम लोग कैपिटल में मार दिए 4 लाख का, पर अब हम लोग को गुडविल देना है, तो गुडविल का हमने निकाला वर्किंग नोट नंबर 2 से। तो सिंपल सा लॉजिक है, फर्म का गुडविल 2,40,000 है, अगली 1/4 लाएगी 60,000, ये 60,000 3:1 का रेशियो बटेगा, तो अब इसको बांट लेंगे। तो यहाँ पर बाय प्रीमियम फॉर गुडविल जो कि वर्किंग नोट नंबर 2 से आया, इसको मिलेगा 45,000, इसको मिलेगा 15,000, इस तरीके से कहानी हुआ। तो 45 और 15 60,000 हो गया। तो ये मेरा गुडविल का एडजस्टमेंट है, एडमिशन चैप्टर में आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सेकेंड बिट, लैंड बिल्डिंग का वैल्यू का 7,12,000, पहले कितना था 5 लाख, तो अब तो बहुत इजी है, अब सीधा सीधा गए, अब एकदम फटाफट लैंड एंड बिल्डिंग 2,12,000, अब तो आपको एकदम सीधा सीधा करना चाहिए। फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट फाउंड इन एक्सेस बाय 8,000, तो आपने जो प्रोविजन टीजर बनाया हुआ है ये आपने ज्यादा बना दिया 8,000 का, तो अब 8,000 इसको घटाएंगे, तो 8,000 घटाएंगे तो ज्यादा पैसा मिलेगा। तो अब हम लोग को यहाँ पर जब 4 लाख में 22 होगा तो ये 3,78,000 हो जाएगा, तो 370 के जगह में 378 मिलेगा, तो 8,000 फायदा है, फायदा क्रेडिट में आएगा। तो बाय पीडीडी, हम लोग का पीडीडी जब भी घटता है वो हम लोग के लिए फायदा होता है, तो 8,000 हम लोग के लिए फायदा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट
एक लाइबिलिटी जो क्रेडिटर में जुड़ा हुआ है, अब उसको देने का दरकार नहीं है, लो जी लो। तो क्रेडिटर 5,40,000 था, 20,000 देना नहीं है तो 5,20,000 देना, तो ये 20,000 फायदा है। तो बाय क्रेडिटर अकाउंट हम लोग को नहीं देना है 20,000 रुपया। ठीक है, ये भी अपना कहानी हो गया। नेक्स्ट, द कैपिटल ऑफ डी और ई को एडजस्ट करना बाय सोनिया कैपिटल के बेसिस में करेंट अकाउंट का। तो ये अभी एक बार हम लोग को नहीं करना है, हम लोग एक बार यहाँ पर जोड़ेंगे। तो 2,12,000 प्लस 8 2,20,000 प्लस 20 2,40,000। तो टू प्रॉफिट खाली दो पार्टनर में बटेगा, एक तो बटेगा डी कैपिटल और एक बटेगा ई कैपिटल। तो ये 2,40,000 को हम लोग बांट लेंगे 3:1 का रेशियो में, जो कि ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो में बटेगा। तो 3:1 यानी कि इसका हो जाएगा 1,80,000, इसका हो जाएगा 60,000। ये हो गया अपना रिवैल्यूएशन कंप्लीट। तो सबसे सिंपल सा लॉजिक है रिवैल्यूएशन, इसको तो जरूर से करके आइएगा, इसमें आपको 2 मार्क मिल जाता है। तो रिवैल्यूएशन बच्चा को जरूर से प्रैक्टिस करना चाहिए। तीनों चीज फायदा था, फायदा को पार्टनर्स बांट लिए और लेके इसको अपन यहाँ पर ले आए बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। तो रिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉफिट, इसको मिला 1,80,000, इसको मिला 60,000। ये अपना कहानी हो गया। ठीक है, अब हम लोग को क्या बोल रहा है कि जो कैपिटल है डी और ई का, वो एडजस्ट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सोनिया कैपिटल। तो सोनिया के बेसिस में एडजस्ट करेंगे बाय ओपनिंग करेंट अकाउंट। चलो, इसके लिए हमको एडजस्टमेंट जो है वो वर्किंग नोट 3 बनाना पड़ेगा। तो वर्किंग नोट नंबर 3, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो अब हम लोग को कैपिटल को एडजस्ट करना है। तो सोनिया कितना रुपया लाई थी? सोनिया लाई थी 4 लाख रुपया। तो सोनिया ब्रॉट 4 लाख कैपिटल, 4 लाख एच कैपिटल फॉर 1/4 शेयर। तो सोनिया जो है वो 1/4 के लिए लाई थी 4 लाख रुपया। तो जो न्यू कैपिटल टोटल कैपिटल हो जाएगा वो हो जाएगा 4 लाख इंटू 4/1 यानी 16 लाख रुपया हो जाएगा। ओहो, तो सोनिया तुमने 1/4 शेयर के लिए 4 लाख रुपया लाया था, 1/4 शेयर के लिए। तो टोटल कैपिटल जो फॉर्म हो जाएगा वो 16 लाख रुपया हो जाएगा। अब हम लोग वर्किंग नोट बनाएंगे डी का, ई का और सोनिया का। कैपिटल शुड बी, जो कैपिटल होना चाहिए वो होना चाहिए 16 लाख रुपया, जो कि किस रेशियो में होना चाहिए? न्यू रेशियो में होना चाहिए। तो सोनिया तुमने लाया था 1/4 के लिए, तो 9:3:4। तो ये 16 लाख अगर अपन देखें 9:3:4 में होना चाहिए। तो डी तुम्हारा होना चाहिए 9 लाख, ई तुम्हारा होना चाहिए 3 लाख और सोनिया तुम्हारा होना चाहिए 4 लाख रुपया। ये इनका कैपिटल होना चाहिए। सेकेंड लाइन, एडजस्टेड कैपिटल ईच। अब एडजस्टेड कैपिटल कितना है? तो चलो डी में चलते हैं। 10 लाख प्लस 2,40,000 12,40,000 प्लस 1,80,000 12,40,000 प्लस 1,80,000 14,20,000 14,65,000। ओ माय गॉड, तो इसका कैपिटल जो है वो 14,65,000 है, ज्यादा ही है, तो ये पैसा निकालेगा। दूसरा ई का 7 लाख प्लस 80 7,80,000 प्लस 60 8,40,000 8,40,000 8,55,000। ओ माय गॉड, इसका भी ज्यादा है 8,55,000। ठीक है, तो ये भी निकालेगा करंट अकाउंट से। और तीसरा पार्टनर का है 4 लाख, होना भी चाहिए 4 लाख, उसी के बेसिस में निकाल रहे हैं। तो इसको अगर आप चाहते हो तो मत दिखाओ, इसको हम लोग दिखाते भी नहीं है, हम लोग इसको दिखाते भी नहीं है, पर आपका चॉइस है, आपको जैसा करना करिए। तो अब होना चाहिए 9 लाख, है 14,65,000। तो करेंट अकाउंट में जो फर्क आएगा वो इसका आएगा 5,65,000 और इसका जो आएगा वो आएगा 5,55,000। इस तरह से करेंट अकाउंट में लफड़ा जो है वो सॉल्व हुआ। तो इसका आएगा करेंट अकाउंट में 5,65,000 और इसका आएगा 5,55,000। क्या ये लोग पैसा निकालेंगे? नहीं, क्योंकि ये लोग कैपिटल जो है वो घटेगा, क्योंकि कैपिटल ज्यादा था, होना चाहिए कम, तो कैपिटल घटता है, कैपिटल होता है डेबिट, तो करेंट अकाउंट होगा अपना क्रेडिट, तो करेंट अकाउंट में क्रेडिट होगा। तो यहाँ पर गए कैपिटल का डेबिट साइड में लिखे 2, कैपिटल का डेबिट साइड में लिखे 2, ठीक है, 2 करेंट अकाउंट, तो 2 करेंट अकाउंट। डी का भैया जो पैसा था वो था अपना 9 लाख रुपया होना चाहिए, है 14,65,000। तो डी जो है वो निकालेगा 5,65,000। तो यहाँ गए, यहाँ डी में लिखे अपन 5,65,000। तो डी तुमको 5,65,000 निकालना पड़ेगा। और अब दूसरा पार्टनर के पास गए, दूसरा पार्टनर का नाम है ई का होना था 3 लाख, है 8,55,000, तो निकालेगा 5,55,000। तो ई तुम्हारा जो है वो हो जाएगा 5,55,000। खत्म। ये हम लोग कहां से निकाले? वर्किंग नोट नंबर 3 से निकाले। तो देखिए कितना एडजस्टमेंट में लफड़ा है।
पहले आपको क्या करना है, सोनिया के बेसिस में सबका न्यू कैपिटल निकाल लेना है। तो न्यू कैपिटल को आप बांट लो। अब आप देखोगे इसका तो जितना होना चाहिए तो उतना ही लाइए, तो बाकी ये दोनों का लफड़ा है, इसका होना चाहिए 9 लाख, इसका होना चाहिए 3 लाख, है ज्यादा तो लोन निकाल लेगा। कैसे निकालेगा, करेंट अकाउंट से निकालेगा। अब ये लोगों का जो बैलेंस बचेगा, आप जब ये साइड से ये साइड माइनस करोगे तो टू बैलेंस सी डी, ये अपना न्यू कैपिटल न्यू रेशियो में जाएगा, ये हो जाएगा 9 लाख, ये हो जाएगा अपना 3 लाख, और ये हो जाएगा अपना 4 लाख। इस तरीके से दोनों क्वेश्चन में हम लोग को एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल दे दिया पार्टनरशिप का, देख रहे हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो ये हो जाएगा 14,65,000, 14,65,000। ये हो जाएगा अपना 8,55,000, तो ये हो जाएगा अपना 8,55,000, और ये हो जाएगा अपना 8,55,000, और ये हो जाएगा अपना 4 लाख, तो ये भी अपना हो जाएगा 4 लाख। तो ये है पार्टनरशिप का क्वेश्चन। और देखिए पार्टनरशिप जो है वो पूरा 6 में से 6 देता है। अगर आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर है पार्टनरशिप का, तो आप आराम से जो है वो कहानी को निकाल लोगे। बस आपको कहानी को निकालना पड़ेगा, आपको थोड़ा मेहनत तो अपने एंड से करना पड़ेगा। तो ये अपना खत्म होता है बिट नंबर बी। सिंपल सा लॉजिक किए, रिवैल्यूएशन बनाए, रिवैल्यूएशन में जो प्रॉफिट है क्रेडिट साइड में लिखे, लॉस कुछ था ही नहीं, इसको बांट लिए ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। कैपिटल अकाउंट में गए, कैपिटल अकाउंट में अपना बैलेंस आ गया, रिजर्व्स बांट लिए, नया पार्टनर जो लाया वो दिखा दिए, गुडविल बांट लिए, रिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉफिट बांट लिए। अब बस ये जो कैपिटल है इसको कंपेयर किए न्यू कैपिटल के हिसाब से, और न्यू कैपिटल किसके बेसिस में निकला, न्यू पार्टनर के बेसिस में निकला। जो फर्क है वो क्वेश्चन बोला करंट अकाउंट में कर दो, तो उसको करंट अकाउंट में करके नक्की कर दिए। अब जो है ये लोगों का न्यू रेशियो के हिसाब से ये लोगों का कैपिटल बच गया, न्यू रेशियो के हिसाब से लोगों का कैपिटल बच गया। तो इतना मेहनत हम लोग करना है। अब जितना अच्छा प्रैक्टिस करोगे, जितना स्पीड से आप काम करोगे, उतना आपका टाइम बचेगा। और प्रैक्टिस जब करते हो ना तो बहुत अच्छे से करिए, ताकि ये सब चैप्टर को अगर आप करके जाओगे ना पूरा आपको 6 में से 6 मिलेगा। ठीक है, तो ये अपना वर्किंग नोट है। मैंने पहला वर्किंग नोट निकाला है न्यू रेशियो का, और मैंने निकाला है सेक्रीफाइसिंग रेशियो का। फिर मैंने सेकेंड वर्किंग नोट बनाया गुडविल का एडजस्टमेंट का, और मैंने फिर थर्ड वर्किंग नोट बनाया एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का। तो इस तरीके से मैंने एक एक चीज को सॉल्व किया। ठीक है, चलिए 24 हम लोग खत्म। अब हम लोग चलते हैं 25। तो भैया और कितना क्वेश्चन है, अब बस मात्र 2 क्वेश्चन है। 25, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। फर्म बंद हो रहा है, फर्म बंद हो रहा है, ठीक है, जर्नल एंट्री मानना है। ऑफ अव्यान एंड श्रुति, 2 पार्टनर है ए और एस, आफ्टर वेरियस एसेट अदर देन कैश एंड थर्ड पार्टी लायबिलिटी हैव बीन ट्रांसफर टू रिलेशन अकाउंट। तो हम लोग जब रिलेशन अकाउंट बनाते हैं, हम लोग एसेट ट्रांसफर करते हैं, लायबिलिटी ट्रांसफर करते हैं। बोल रहा है वो सारा चीज हो गया है, आपको सिर्फ जर्नल एंट्री मानना है। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, जर्नल एंट्री बहुत इजी हो है। आप जरूर से डिसोल्यूशन का जर्नल एंट्री सीख के जाइएगा। तो जर्नल, हम लोग जर्नल एंट्री मारेंगे, ठीक है यार, जर्नल एंट्री मारेंगे, फॉर्मेट बना लिए। अब एक एक बिट को डालेंगे। तो यहाँ पर अपना डेट नहीं है, अगर डेट नहीं है तो हम लोग सीरियल नंबर लिख देंगे, सीरियल नंबर 1। क्रेडिटर अमाउंटिंग टू 40,000 वी आर सेटल्ड एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। तो 40,000 में अगर हम लोग 10% काट लिए तो 4,000 कम दिए, तो पेमेंट करना पड़ा हम लोग को 36,000। तो 36,000, तो यहाँ पर अपन सीरियल नंबर लिखे, यहाँ अपन पार्टिकुलर्स लिखे, यहाँ अपन अपना LF लिखे, यहाँ अपन डेबिट लिखे, और यहाँ अपन क्रेडिट लिखे। ये मेरा फॉर्मेट हो गया। अब मैं यहाँ पर डेट की जगह में सीरियल नंबर लिख दिया, क्योंकि वो सीरियल नंबर बोला तो मैं सीरियल नंबर 1 लिखा। अब क्योंकि मैं पेमेंट कर रहा हूं तो पैसा जा रहा है, और ये मेरा डेबिट साइड में आएगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, जो कि मैंने कितना पेमेंट किया 36,000, तो मैं सीधा 36,000 लिख दूंगा। ठीक है, बीइंग अमाउंट पेड, जितना मैं अमाउंट पे किया हूं उसका मैं जर्नल एंट्री मारूंगा। तो मेरे को देना था 40,000, मेरे को देना था 40,000, मेरे को 10% डिस्काउंट मिला, तो मैंने जितना पे किया है मेरे को उससे लेन देना है। कितना देना है उससे लेन देना है, कितना मैंने पे किया है। तो देना था 40,000 पर मैंने दिया 36,000, तो मैं 36,000 को मारूंगा। तो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, दोनों में से आप जो मानना मान लो, वो 36,000 हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड बिट, एन अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर ऑफ 50,000 वाज टेकन ओवर बाय श्रुति। तो कंप्यूटर श्रुति ले जा रही है, तो एक अनरिकॉर्डेड था, श्रुति ले गई, तो ये पैसा बिजनेस के लिए फायदा हो गया। और ये पैसा किससे मिलेगा, श्रुति से मिलेगा। तो श्रुति रिसीवर है, तो इसमें अपन मारेंगे बिट नंबर 2। ठीक है, श्रुति तुमने ले गया, तो श्रुति कैपिटल अकाउंट डेबिट, श्रुति कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना का कंप्यूटर था, कंप्यूटर था 50,000 का, तो 50,000। और ये बिजनेस के लिए फायदा हो गया, क्योंकि पहले वो रिकॉर्डेड कंप्यूटर नहीं था, पर अब उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो टू रियलाइजेशन अकाउंट, फायदा क्रेडिट साइड में आता है।
तो टू रियलाइजेशन अकाउंट हम लोग के लिए फायदा हो गया 50,000। बीइंग अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर टेकन बाय श्रुति। तो ये तो नरेशन है, नरेशन तो आप अपने हिसाब से मान लेना, बस लॉजिक को समझो कि यार एक कंप्यूटर था जो रिकॉर्डेड नहीं था, अब श्रुति लेके जा रही है, तो फायदा है, फायदा अपना क्रेडिट साइड में आएगा। थर्ड, क्रेडिटर ऑफ 5,000, क्रेडिटर जिसको 5,000 देना था, एग्री टू टेक डेटर ऑफ 8,000 इन फुल सेटलमेंट। तो क्रेडिटर जो थे वो डेटर ले गए। क्रेडिटर रिलेशन में ट्रांसफर होता है, डेटर रिलेशन में ट्रांसफर होता है। तो जब भी एक लाइबिलिटी एक एसेट से ट्रांसफर हो रहा है या सेट ऑफ हो रहा है तो उसका हम लोग का बनता है नो एंट्री। अगर हम लोग दोनों एसेट और लाइबिलिटी दोनों, अगर हम लोग एसेट और लाइबिलिटी दोनों को हम लोग ट्रांसफर किए हैं रिलेशन में, तो क्रेडिटर को भी ट्रांसफर किए हैं, डेटा को भी ट्रांसफर किए हैं, तो अगर वो सेटलमेंट हो रहा है तो उसका एंट्री नहीं होगा। तो इसीलिए अपन सीधा सीधा मार दिए नो एंट्री, सीधा सीधा मार दिए नो एंट्री। ठीक है। पॉइंट नंबर 4, फर्म के पास एक डेबिट बैलेंस था 42,000 का पीएल अकाउंट में। तो डेबिट बैलेंस मतलब लॉस, तो लॉस को राइट ऑफ करेंगे। लॉस को कौन राइट ऑफ करेगा? दोनों पार्टनर अभियान और श्रुति। तो लॉस में कैपिटल घटता है, तो बिट नंबर 4 अभियान कैपिटल अकाउंट डेबिट, श्रुति कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट। तो ये हम लोग का एक लॉस था, लॉस को राइट ऑफ किए। लॉस कितना का था? लॉस था अपना 42,000 का। तो 42,000 का लॉस राइट ऑफ हुआ, रेशियो नहीं दिया हुआ है तो इक्वल मानेंगे, तो 21,000 बीइंग लॉसेस रिटर्न ऑफ, बीइंग लॉसेस रिटर्न ऑफ। तो लॉस को हम लोग राइट ऑफ करते हैं, लॉस को हम लोग राइट ऑफ करते हैं। ठीक है, तो 42 का राइट ऑफ होगा इक्वली। लास्ट बट वन, देयर वाज एन ओल्ड फर्नीचर विद अ फर्म व्हिच हैज बीन रिटन ऑफ कंप्लीटली फ्रॉम द बुक्स। तो ओल्ड फर्नीचर था, बुक्स में राइट ऑफ कर दिए, कोई लेन देन नहीं है। दिस वाज सोल्ड फॉर 9,000, लो जी लो, बिक गया, तो फायदा है, फायदा 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 क्रेडिट है, बेचे तो पैसा आया। तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। जो भी फायदा है, फायदा में रियलाइजेशन क्रेडिट होता है। कितना में बेचे अपन 9,000 में बेचे, तो 9,000 9,000। तो ये 9,000 बिजनेस के लिए फायदा है क्योंकि हमने इसका एसेट को बेचा है। तो बीइंग, ठीक है, बीइंग फर्नीचर सोल्ड, क्योंकि हमने फर्नीचर को बेचा है तो ये हम लोग के लिए फायदा है, फायदा क्रेडिट होता है, तो रिलेशन क्रेडिट होगा। पैसा आ रहा है तो वो कैश में आ जाएगा, पैसा आ रहा है तो कैश में आएगा। लास्ट, रिलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंटिंग टू 11,000 पेड बाय श्रुति। तो खर्चा बिजनेस का था, पार्टनर पे किया, तो खर्चा अगर बिजनेस का था तो रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा। क्या बिजनेस कैश पे किया? नहीं, ये पैसा हम लोग श्रुति को बाद में देंगे। तो इसका छठा एंट्री जो होगा वो होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू श्रुति कैपिटल। तो हम लोग के लिए नुकसान है जो कि हम लोग श्रुति को बाद में देंगे, उसका कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, ये पैसा हम लोग को श्रुति को देना है। अगर बिजनेस पे करता तो टू कैश होता, क्योंकि बिजनेस के बिहाफ में श्रुति पे कर रही है तो पैसा हम लोग श्रुति को देंगे। तो इसीलिए रिलेशन अकाउंट डेबिट, नुकसान हम लोग का है, पैसा श्रुति को देंगे। बीइंग एक्सपेंस बॉर्न बाय फर्म बट पेड बाय श्रुति। तो फर्म के लिए खर्चा है पर ये पे कौन किया है? श्रुति पे किया, इसलिए श्रुति का नाम से आएगा। तो इस तरीके से हम लोग का डिसोल्यूशन का जनरल एंट्री पूछा था और ये 6 एंट्री था। अब बताइए 6 एंट्री के लिए 6 मार्क्स, तो भैया ये क्यों छोड़ना? ये तो वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर है पूरा पार्टनरशिप में, इसको तो आप बहुत अच्छे से करके जाइए। तो ये अपना कहानी खत्म होता है डिसोल्यूशन का। ये आखिरी क्वेश्चन 26 नंबर, तो हम लोग का 6 मार्क्स का सारा क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया। चलिए आखिरी क्वेश्चन, पास जर्नल एंट्री रिलेटिंग टू इश्यू ऑफ डिबेंचर इन द बुक्स ऑफ नोवेक्स लिमिटेड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। तो हम लोग अब जर्नल एंट्री बोल रहे हैं और यहां पर मेरे को 3 केस दिख रहा है। तो मैं सबसे पहले फॉर्मेट बना लिया, तो डिबेंचर भी अपने एग्जाम में गिरता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है अपना 26, इन द बुक्स ऑफ नोवेक्स लिमिटेड जर्नल एंट्री। तो हम लोग अब बैठ के जर्नल एंट्री मार रहे हैं। ठीक है, फॉर्मेट में अपने को पता है, पहला अपना जगह डेट, यहाँ पर डेट दिया है क्या? तो डेट नहीं दिया हुआ है तो अपन क्या करेंगे? सीरियल नंबर लिख देंगे। तो सीरियल नंबर, पार्टिकुलर्स, अपना LF, अपना डेबिट, अपना क्रेडिट। भैया इसमें तो अपना बहुत टाइम लग गया। अरे जितना कंसेप्ट क्लियर करोगे, टाइम को ध्यान मत दो, चीज को सीखो, जितना सीखोगे उतना फायदा है। LF, डेबिट, क्रेडिट, ये सब प्रैक्टिस करते रहिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम के समय यही सब काम आएगा। ठीक है, अब अपन सबसे पहला केस में गए जर्नल एंट्री का। ठीक है, इशूड, ध्यान से देखिए,
इशूड 30,000, 10% डिबेंचर ऑफ 100 ईच, तो 30,000 इंटू 100, 30 लाख रुपए चाहिए एट ए प्रीमियम ऑफ 10%, तो 30 लाख का 10% 3 लाख रुपए प्रीमियम, यानी 30 लाख का माल 33 लाख में बेचे, 100 का माल 110 में बेचे। रिडीमेबल एट पार, तो रिडीम पार में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, डेबिट इधर होगा, टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट। 30,000 से 110 रुपया मिलेगा, यानी 33 लैक्स मिलेगा। तो 33 लैक्स ये अपना पहला एंट्री होता है जब भी पैसा रिसीव होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड। अब ये जो पैसा मिला इसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे। रिडीम किस में हो रहा है? रिडीम पार में हो रहा है, तो कोई लफड़ा है ही नहीं। तो सेकेंड एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, कितना परसेंट डिबेंचर था? 10% डिबेंचर था, तो टू 10% डिबेंचर अकाउंट। और क्या प्रीमियम था? जी हाँ, तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ये अपन एंट्री मार दिए। अब डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में 30,000 आदमी 110 रुपए दिए, यानी 33 लैक्स मिला। पर हम लोग को फेस वैल्यू कितना था? तो फेस वैल्यू तो भैया अपना था 100 रुपया, तो 100 रुपया मिलना चाहिए, तो 30,000 इंटू 100 हम लोग को मिलना चाहिए 30 लाख। अब 30 लाख मिलना चाहिए, मिल गया 33 लाख, तो पक्का प्रीमियम जो है वो 30,000 का कितना रुपया करते हुए 10%, तो 100 का 10% 10 रुपया, तो 10 रुपया करते हुए अपना 3 लाख रुपया प्रीमियम का नाम से हो गया, बीइंग अमाउंट ट्रांसफर्ड। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, और ये 2 मार्क का बिट था, 2 मार्क का बिट था। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 33 लाख, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 33 लाख, डिबेंचर था 30 लाख का, प्रीमियम हो गया 3 लाख का। सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। तो बस अब आपको प्रैक्टिस करना। सेकेंड, इशू किए 4,000 10% डिबेंचर ऑफ 100 ईच, तो 4,000 इंटू 100 4 लाख का, एट ए प्रीमियम ऑफ 15%, तो 4 लाख का 15% 60,000 प्रीमियम हो गया। रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम, ओहो, तो 4 लाख में आपको 10% प्रीमियम में रिडीम करना है, तो उसके लिए सेकेंड एंट्री इंपैक्ट होता है। जब भी हम लोग डिबेंचर को रिडीम करते हैं प्रीमियम में, तो एक एंट्री सेकेंड लाइन में जोड़ेंगे, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो सबसे पहले तो रिडीम एट प्रीमियम को भूल जाइए। आपने 4,000 इंटू 100 4 लाख का माल 15% प्रीमियम में दिया, यानी कि अपना 15 इंटू 4,000 60,000 प्रीमियम में दिया, यानी 4,60,000 मिला। तो पहला एंट्री तो सिंपल सा मारिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। 4,000 आदमी से आपको मिलना था 100 रुपया, पर आपको 115 मिला, तो 115 करते हुए आपको 4,60,000 रुपया मिला। ये अपना पहला एंट्री होता है, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड, बीइंग हम लोग को अमाउंट मिला, ठीक है। अब हम लोग ट्रांसफर एंट्री मारेंगे। तो ट्रांसफर एंट्री होगा डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब एक लाइन छोड़िएगा, क्योंकि जब भी रिडीम करते हैं प्रीमियम में हम लोग एक लाइन छोड़ते हैं। टू, कितना परसेंट डिबेंचर था? अपना डिबेंचर था 10%, तो टू 10% डिबेंचर। क्या हमने प्रीमियम में इशू किया था? जी हाँ, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। पहले तो ये समझो, तो हम लोग के पास 4,000 आदमी का 115 रुपया आया, यानी कि 4,60,000 आया। फेस वैल्यू कितना था? फेस वैल्यू था 100, तो हम लोग को जो मिलना चाहिए था वो 4,000 आदमी का 100 रुपया करते हुए 4 लाख रुपया मिलना था। प्रीमियम जो है, प्रीमियम कितना है? प्रीमियम है अपना 15%, यानी 15 रुपया 100 रुपया का, तो 4,000 इंटू 15 यानी कि 60,000 प्रीमियम हो गया। ये तो कहानी समझ में आया। अब हम लोग को एक लाइन ध्यान देना है, क्या हम लोग इसको रिडीम कर रहे हैं प्रीमियम में? जी हाँ, कितना परसेंट? 10%, तो 4 लाख जो फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू का 10%, तो 4 लाख का 10% 40,000, और ये 40,000 के लिए अलग से एंट्री जुड़ेगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। ये एक अलग से एंट्री जोड़ता है। कितना का? 4,000 का 10 रुपया हम लोग का लॉस होगा, तो ये 40,000 होगा, ये भी 40,000 होगा। ये कौन बोलता है? ये हम लोग को बोलता है प्रूडेंस। प्रूडेंस बोलता है कि कोई नुकसान बाद में होगा तो उसको आप आज बुक कर लो, और वो बुक करने के लिए हम लोग डेबिट और क्रेडिट में एक नाम लिखेंगे, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, बीइंग अमाउंट ट्रांसफर। तो इस तरीके से हम लोग अपना एंट्री को ट्रांसफर करते हैं, ठीक है।
क्या ये सिक्योरिटी प्रीमियम और ये प्रीमियम जुड़ सकता है? नहीं, ये हम लोग के लिए फायदा है, प्रॉफिट है, जो कि रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा, और ये हम लोग के लिए एक लायबिलिटी है, ठीक है, जो कि नॉन करेंट लायबिलिटी में जाएगा। तो ये दोनों अलग है, गलती से भी दोनों को मत जोड़ेगा, दोनों अलग अलग चीज है। तो ये हो गया अपना लॉस का एंट्री। अगर आप जब भी रिडीम करो प्रीमियम में तो एक एंट्री जुड़ेगा, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। लास्ट कहानी, पॉइंट नंबर 3, इशू किए 5000 10% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%। लो जी, 100 का माल 95 में दिए, 5 रुपए कम में दिए, 95 में दिए, रिडीम एट ए प्रीमियम 10%। अब प्रीमियम तो समझ गया कैसे करना है, अब डिस्काउंट का कहानी दे दिया, तो यहां पर अपने को डिस्काउंट में देना है। तो अपन पहला एंट्री मारे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितना डिबेंचर दिए अपन नंबर ऑफ डिबेंचर था 5000, और कितना में दिए 100 का चीज 95 में, तो 5000 इंटू 95 कितना होगा? तो 5000 का अपना 5000 इंटू 5 25,000 कट गया, 4,75,000, 4,75,000। तो हम लोग को 5 लाख मिलना था, पर मिलेगा 4,75,000। बीइंग अमाउंट रिसीव्ड, हम लोग को ये पैसा मिला। अब ट्रांसफर एंट्री मारेंगे तो मिलना था 5 लाख, मिला 4,75,000। तो ट्रांसफर एंट्री होगा डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि डिस्काउंट हुआ है तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। क्या हम रिडीम प्रीमियम में कर रहे हैं? जी हाँ, हम रिडीम प्रीमियम में कर रहे हैं, तो हम लोग एक लाइन छोड़ देंगे, टू 10% डिबेंचर अकाउंट। ये तो पहले नॉर्मल एंट्री होगा, अगर हम लोग प्रीमियम को एक बार साइड कर रहे हैं तो ठीक है, नॉर्मल एंट्री पहले मारो। अब हम लोग को मिला 5000 आदमी से 95 करते हुए 4,75,000। नुकसान कितना था? नुकसान 5% था, 100 का 5% 5 रुपया, तो यहाँ पर आएगा 5000 इंटू 5 यानी कि 25,000। और मिलना चाहिए था हम लोग को 5000 से 100 रुपया करते हुए फेस वैल्यू का 5 लाख रुपया। तो 5 लाख के जगह में हम लोग को 25,000 कम मिला, 4,75,000 मिला। ठीक है, क्या दोनों साइड मैच हुआ? जी हाँ। अब हम लोग को रिडीम करना है 10% प्रीमियम में। तो रिडीम जब भी प्रीमियम में करते हैं तो 5 लाख का 10%, फेस वैल्यू का 10% यानी 50,000। तो एक लाइन जुड़ेगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। 5,000 का 10 रुपया प्रीमियम के हिसाब से हो गया 50,000, और टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, ये भी हो गया 50,000। तो इस तरीके से प्रूडेंस बोला कि एक नुकसान का एंट्री को जोड़िएगा सेकेंड ट्रांसफर एंट्री में, बीइंग अमाउंट ट्रांसफर। तो यहां पर प्रूडेंस बोला तो हम लोग ये अमाउंट को ट्रांसफर कर दिए। तो इस तरीके से डिबेंचर में लॉस का एंट्री होता है। अब सवाल ये है, क्या ये डिस्काउंट, क्या ये लॉस को आप जोड़ के दिखा सकते हो? जी हाँ। तो अगर आप जोड़ के दिखाओगे तो आप मारोगे डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 4,75,000, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 75,000। तो अगर आप दोनों को मर्ज करके दिखाना चाहते हो तो दोनों का नाम का आप लिख देना, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 75 टू 10% डिबेंचर 5 लाख टू प्रीमियम ऑन डिबेंचर 50,000। इस तरीके से अपना ये डिबेंचर क्वेश्चन होता है। तो टोटल अगर अपन देखें तो 6 मार्क का हमने 6 क्वेश्चन किया है। आपको एग्जाम में सिर्फ 4 करना है, लेकिन जितना अच्छा से आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। और इसमें अगर आप देख रहे हो तो डिबेंचर भी गिर रहा है, अपना पार्टनरशिप गिर रहा है, अपना शेयर्स कर रहा है। तो इसको बैठ के बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। ये हम लोग का पार्ट ए जो अपना होता है वो खत्म हो गया है। अब हम लोग का पार्ट बी बचेगा, हम लोग पार्ट बी का फिर सॉल्व करेंगे। तो ये अपना यहाँ पर खत्म होता है। इस वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।